जय गुरुदेव। आप सब लोगों को गुरु सियाग योग के इस नए सीरीज हरि को भजे सो हरि को होए के पार्ट 2 भाग 2 में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ गुरु भाई देवानंद जी हैं, जिनके बारे में भंवर सिंह जी ने जिक्र किया था पहले एपिसोड में, और बड़ा सौभाग्य है गुरु भाई कि आज आपके साथ बातचीत हो पा रही है और जो आपके चेहरे की मुस्कान है उसको देख करके मैं भी बहुत खुश हूँ। तो बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको और बहुत बहुत स्वागत है। अब जय गुरुदेव सर जी। भंवर सिंह जी आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं अपने को सेशन में अभी तो, और गुरु भाई एक दो गुरु भाई और ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन किन्हीं वजहों से वो तो अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। हालांकि चूंकि आपका पहला एक ऐसा केस था जो भंवर सिंह जी ने गुरुदेव की कृपा से डील किया, और आप बहुत लंबे समय से गुरुदेव से जुड़े रहे हैं, गुरु सियाग योग से जुड़े रहे हैं, इस सिद्ध योग से जुड़े रहे हैं। तो आपकी जो ओवरऑल जर्नी रही है वो कैसी रही, और बीच में ये जो आपको हेल्थ इश्यूज आने लगे या और जो प्रॉब्लम आने लगी उनके बारे में भी आप बताएं। जी सर। जी। सर मैं मेरा परिचय दे दूं। मैं देवानंद हूँ, नागौर राजस्थान से। मेरी सर्विस है जुडिशल डिपार्टमेंट। गुरुदेव ने मुझे शरण में लिया फरवरी 2020 में। तो ये जो लंबे समय का जो बात चल रही है, ये भवन सिंह जी से गलत हो गया उसमें। पिछले साल ही गुरुदेव ने मुझे शरण में लिया है। मैं कोई भयंकर मानसिक बीमारी थी, एक एंजाइटी डिसऑर्डर। उसमें एंजाइटी अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, और नार के जीवन रहता है, अपन कोई काम नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे घर से बाहर निकले एकदम अटैक आ गया तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। तो मेरे स्टाफ में थे एक दीपक जी भाटी। वो मेड़ता नागौर के अंदर मेड़ता तहसील है, वहां से है। उनके घर किसी काम जाना हुआ तो दीपक जी गुरुदेव का ध्यान करते थे। वो फोटो लेके, और उनको वो योगिक मूवमेंट होती थी खूब अच्छी अच्छी ऐसे। तो मैं उनके पास ही बैठा था। मैंने देखा, और फिर मैंने कहा यार ये कौन सा योग है जो शाम को कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ये मैं तो बैठा था, योग तो अपना आप हो रहा था। मैंने कहा ये अपना आप कैसे है। तो वो जो फोटो दिखाई तो मेरे ध्यान में आया कि भी हमारे जो पड़ोस के अंदर हैं, वो 2009 से गुरुदेव से जुड़े हुए थे, और ये वही फोटो है, वही गुरुदेव है। तो ज्यादा मुझे वो समझना नहीं पड़ा। मैंने कहा वो करते हैं, ये वही है मामला। दीपक जी को मैंने कहा ये। तो दीपक जी ने मुझे आगे बताया, कहा इससे ये जो आप दवाएं लेके घूम रहे हो ना, ये वो साथ में बैग रखना पड़ता था मुझे दवाइयों का। उसमें घबराहट की अलग, नींद की अलग, एंजाइटी अटैक्स आ गया तो अलग, और कोई प्रॉब्लम हुई थी उसकी अलग। वो दवाई लेते थे तभी वो रिलीफ मिलता। तो दीपक जी ने कहा भी आप तो ये शुरू करो। अगर आप ठीक नहीं हो तो मैं मेरी नौकरी छोड़ दूंगा। वो गवर्नमेंट सर्विस में मेरे साथ ही। कहा, अगर आप ठीक नहीं हो तो मैं मेरी नौकरी से रिजाइन कर दूंगा। मैं डेथ वारंट लिख के देता हूँ स्टाम्प पे। और मैंने कहा आप ऐसी गारंटी ले रहे हो, देखो मैं फोर्टिस जा चुका हूँ, एम्स जा चुका हूँ, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब जगह घूम चुका हूँ। कहा मैं बोल रहा हूँ ना। तो मैंने कहा चलो चलो। उन्होंने फोटो दी और मैं आ गया। वो फोटो रख दी, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। मैंने कहा जो अपना चल रहा है अभी वो चलने देते हैं। जो पूजा पाठ चल रही थी, जो ट्रीटमेंट चल रहा था, वो एक दो महीने, दो चार महीने और बीतते गए, हालत और बदतर बदतर होती गई। तो एक बार मेरा कहीं वही मंदिर जाना हुआ भगवान के वहाँ। वहाँ मैं जाकर दवाइयाँ फेंक दी। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन अब दवाई नहीं लूंगा। और वापस आ गया घर, और वापस वही प्रॉब्लम शुरू हुई। तो अचानक से वो गुरुदेव की फोटो दिखी, मैं फोटो लेके बैठ गया ध्यान करने। उसी दिन पहली बार ही मैंने वो मंत्र शुरू किया और ध्यान किया। कुछ हुआ नहीं, नॉर्मल जैसे बैठता है वैसे बैठा, उठ गया। मंत्र शुरू किया, मंत्र शुरू किया, चलने लगा, ध्यान लगता नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन वो दवाइयाँ लेने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही थी। मतलब कंट्रोल में आ रहा था। वो जो भी अटैक्स आ रहे थे, जो भी दौरे आ रहे थे, वो मुझे कंट्रोल में लग रहे थे। तो वो ध्यान लगता नहीं था। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, और वो परेशानी बढ़ती कम होती बढ़ती। तो मैं फोन करता, दीपक जी को फोन करता। मेरे दीदी हैं वो सविता जी, जो अजमेर से एडवोकेट, उनको मैं फोन करता। वो मेरे पड़ोस में रहते थे। फिर उनकी शादी हो गई, अजमेर चले गए। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आपके काम चालू है। दीपक जी भाटी मुझे बोलते थे आपके काम चालू है। अब मैंने कहा यार भयंकर परेशानी हो रही है। मैं कहा नहीं नहीं, आपका काम चालू है। फिर अचानक ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मैंने सविता जी को फोन किया, दीदी मैंने कहा भयंकर हालत खराब हो गई थी, पहले नहीं होती थी। तो उन्होंने मेरे को वो लिख के भेजा एक शॉर्ट, उसके अंदर लिखा होता गुरुदेव। किसी ने पूछते हैं कि गुरुदेव ये हमला हमारे ऊपर हो रहा है, तो गुरुदेव उसको बोलते हैं कि मेरा ये हमला जो खास शिष्यों पे होता है। तो मैंने उनको कह दिया आप तो मेरे को मोटिवेट कर रहे हो, आप तो मेरे को पोटा रहे हो, मारवाड़ी में बोलते हैं अपन, आप तो मेरे को पोटा रहे हो ऐसे। खास शिष्य कहाँ बात हुई, मेरे कुछ हुई नहीं। तो फिर आगे चलते गए वो मेंटल जो डिसऑर्डर था वो फिर पता नहीं कहाँ चला गया। वो आया नहीं कभी वापस लाइफ के अंदर। लेकिन कुछ अलग हेल्थ इश्यूज उसके साथ में वो शुरू हो गए थे। वो मेंटली दवाई मैंने ली नहीं कभी, वो उसी दिन से नहीं ली जिस दिन से गुरुदेव की फोटो ली ध्यान में। उसके बाद आज तक नहीं ली मैंने।
उसके बाद भी कई बार ऐसी हालत खराब हुई, लेकिन कभी उस दवाई ली नहीं। लेकिन एक ऐसा हेल्थ इश्यू था कि जब मैं गुरु परिवार के साथ रहता हूँ, गुरु भाई, गुरु बहन या गुरु कार्य, गुरु में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से दिन रात काम करा लो, 10 दिन काम करा लो, 20 दिन का। जैसे मैं घर पे आता हूँ, मेरा नॉर्मल रूटीन ऑफिस वाला शुरू होता है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। ऑफिस गए, वहां जाके सो गए, इंजेक्शन लगवा लिया ताकत के, थोड़ी सी एनर्जी आई, घर आए फिर सो गए। तो ये अजीब तरह की समस्या थी। मेरा वैवाहिक जीवन खराब, घरेलू जीवन वो भी खराब होने लगा। और ये तब गुरुदेव से प्रार्थना तो चल ही रही थी। मैंने कहा गुरुदेव इससे तो निकालो, सब मुसीबत निकाल रहे हो, इससे नहीं निकालो। तो किसी को कहा नहीं था, क्योंकि गुरुदेव कहते थे आप तो मेरे से प्रार्थना करो। तो मैं फिर किसी को बोलता नहीं था। बहुत ज्यादा गड़बड़ होती तो जो अपने गुरु भाई हैं, जैसे आप हो, अजमेर प्रद्युमन सिंह जी हैं, वैसे मैं उनको जो निजी बिल्कुल मेरे जिनसे बातचीत होती रहती, उनको बोलता सर बहुत प्रॉब्लम है, तो वो बोलते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव से, आप ठीक हो जाओगे, प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना के द्वारा मेरी गाड़ी चल रही थी। जल्दी से ज्यादा दिक्कत हुई तो मैं उनको बोल देता है, वो बोलते हैं हाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव। वो फिर बहुत ज्यादा वो गुरुदेव एक तरह से मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि वो ट्रेनिंग सेशन था कि भाई आपकी ये भविष्य में कुछ भी हो तो ये आपकी ट्रेनिंग चल रही है अभी, तो इस ट्रेनिंग में आपको हारना नहीं है। तो कई बार ऐसे अंदर से आवाज आती है कि तू डरता क्यों है। मैंने कभी गुरुदेव को ना देखा ना सुना, और ऐसे ये वीडियो में कभी लाइन नहीं है कि भाई मुझे कोई इल्यूजन हो, किसी वीडियो में ऐसी लाइन नहीं है तो डरता क्यों है। तो मेरे को अंदर सुनाई दिया, तू डरता क्यों है गुरुदेव की आवाज में। मैंने कहा चलो ठीक है ठीक है। तो वो सहन सहन शक्ति जो थी वो बढ़ती गई, सहन करते गए, सहन करते गए। बिल्कुल हिल नहीं पा रहा हूँ, केवल सांसें चल रही है, लेकिन बस मंत्र चल रहा है और सहन कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि परेशान होकर आंसू टपकने लग जाते हैं, और जिस दिन आंसू आ जाता है उस दिन तो पता नहीं गुरुदेव क्या होता है, वो तुरंत मेरे को खड़ा कर देते, उठा के बैठा के। ये मैंने कहा ये गुरुदेव की कमजोरी है, ये मेरे पकड़ में आ गई। मैंने कहा अपन कितना भी लड़ेंगे बीमारी से तो ठीक नहीं होंगे, जिस दिन रो देंगे उस दिन गुरुदेव अपन को ठीक कर देंगे। ये मैंने कहा ये चलो गुरुदेव की अपन को एक तो बात पकड़ में आ गई, गुरुदेव ऐसे मानते हैं। तो सहन करते हैं, जैसे ज्यादा सहन नहीं होता तो बैठते हैं, एक दो आंसू टपकते हैं और गुरुदेव मेरे को एनर्जी से स्फूर्ति एकदम जो फुल भर देते हैं वैसे वो कर देते हैं। और एक आवाज आती है, क्या शिष्य बनेगा रे तू मेरा। मैं रोड देता था तो बोलते थे क्या शिष्य बनेगा तू, अंदर से आवाज आती थी एक। तो ये ऐसा वैसा क्योट है, जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि भाई मैंने आराधना शुरू की, फिर मुझे सिद्धि हुई, फिर बीच में विवेकानंद जी आ गए और उन्होंने कहा गुरु बिना पार नहीं पड़ती। तो वो लाइन जिस संदर्भ में बोलते हैं, किस संदर्भ में ये लाइन है, मतलब गुरुदेव आके मुझे नहीं कहते कि क्या शिष्य बनेगा तू, या ध्यान में नहीं कहते, वो एक अंदर से एक आती है ऐसे अ, आवाज आती है एक। और फिर ऐसा कुछ हुआ कि भाई जैसे नए जुड़े कुछ ग्रुपों में लोग जोड़ दिया मुझे, और आपसी बहसबाजी वो जो शुरू हुई उसमें मैं फिर से घबरा गया। मैंने कहा अरे ये क्या, तो गुरुदेव अंदर से आया थी सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है। मैंने कहा सब कुछ आज इच्छा से हो रहा है, लेकिन ये मेरे ऊपर क्यों गालियां पड़ रही है, मुझे क्यों पड़ रही है, मैंने कुछ किया ही नहीं। कहा नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है। तो फिर आगे बढ़ते गए, और फिर वो अचानक वो ऐसा किसी दिन आया, भयंकर हालत खराब थी। तो मैंने कहा किसको बोले किसको बोले, फिर वो गुरुदेव का क्योर्स आ जाता है, आप तो मेरे से प्रार्थना करो। तो मैंने गुरुदेव से आंखें बंद की प्रार्थना की, सीधा मैसेज टाइप हुआ और आपके पास चला गया। आपको उधर से रिप्लाई आ गया कि उधर जाओ भैया, आप तो भवन सिंह जी से बात करो। भवन सिंह जी को वो मैसेज ड्रॉप किया, उनका वो जो टाइम था मुझे पता नहीं था क्या टाइम रहता है क्या है। उन्होंने शाम को फिर कॉल किया, और कॉल करके मुझे कहा भाई आपकी क्या समस्या है। मैंने कहा मेरी ये समस्या है कि मैं जैसे ही गुरुदेव से या गुरु भाइयों बहनों भेजे से तो ठीक हूँ, अलग होते ही मैं बीमार हो जाता हूँ, भयंकर बीमार, उठ नहीं पाता हूँ, और मेडिकली कुछ नहीं आता उसमें। तो उन्होंने कहा ये आपकी स्पिरिचुअल डिजीज है, इसका स्पिरिचुअली ट्रीटमेंट होता है, तो आप तो खूब नाम जप और ध्यान करो। मैंने कहा मैं मंत्र नहीं जप पाता। मंत्र मैं लिखता हूँ फिर उसको पढ़ता रहता हूँ, मन ही मन पढ़ता रहता हूँ, मैं बोल नहीं पाता अंदर से, मेरे अंदर से गुरुदेव के प्रति कोई गालियां निकालता है। मैं जैसे गुरुदेव के सामने बैठता हूँ तो अंदर कोई चालता है और भयंकर गालियां निकालता है। और मेरा जो व्यवहारिक नेचर है उसके अंदर मेरी जो बोली है उनमें कभी मैंने जिंदगी में गालियां नहीं निकाली। मैं जो बातचीत करता हूँ, मेरा जो तरीका है वो एकदम सौम्य और सीधा साधा है। मैं गालियां निकालता ही नहीं, मेरा व्यवहार नहीं है, तो ये अंदर से कौन गालियां निकालता है गुरुदेव को। तो फिर उन्होंने कहा भाई आप मंत्र नहीं जप पाते तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे इसमें। मैंने कहा सर यही तो मेरी समस्या है, ना मंत्र, ना मेरा कोई ध्यान है, ना कोई मंत्र है। और मंत्र जो भी मैं जप रहा हूँ, जो भी मेरा इंप्रूवमेंट आ रहा है उसके अंदर मेरे को या तो लिख लिख के करना पड़ता है, या फिर एक बार गुरु जी की आवाज में सुनो कान पे लगा के फोन, फिर उसके पीछे रिपीट करते रहो थोड़ी देर, फिर वो भूल जाते हैं, फिर करते रहते हैं। तो फिर उनके पास जाना हुआ, आपने कहा उनसे मिलकर आना। और मेरा रूटीन ये था, जैसे ज्यादा बीमार होता मैं तो सुबह गाड़ी पकड़ता और फलाना और फिर जामसर, वहाँ एक दो घंटे बैठता दादा गुरुदेव के पास, गुरुदेव के पास उठ के, और उस समय मेरे को अच्छा लगता। और जैसे हम बाहर निकलते हैं, जो जामसर का जो कैंपस है उससे बाहर आते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि ये कोई अंदर आ गया है,
जो सीने के ऊपर समस्या ये रहती है, यहाँ प्रेशर लगता है full, और ना उठने दे रहा, ना कहीं कोई काम करने दे रहा है, तो वो वहीं तक समस्या रहती है। या 1-2 दिन 3 दिन जैसे हम जाकर आते हैं, वहाँ जामसर जाकर आए, तो महीने में 1-2 बार 3 बार 4 बार ये रूटीन मेरा हो गया। तो फिर उनके पास गया उस दिन मेरे पास साथ ऐसा हुआ जैसा मेरे कभी लाइफ में हुआ नहीं। मेरे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना कोई डिवाइन एक्सपीरियंस थे, ना कोई मोमेंट्स वाले थे कि मेरे को ये होता है वो होता है, कोई लेकिन मैं जैसे ही बैठा भगवान सिंह जी के सामने, और मैंने कहा सर वो बात हुई थी, कहाँ आप बैठो। वो ऐसा बैठे रहते हम तो, ये नहीं था कि ये पहली बार मिल रहा है, ऐसा लगता है ये मेरे को जन्मों से जानते हैं, मैं इनको जन्मों से जानता हूँ। और भाई कैसे क्या सब बढ़िया है, मैंने कहा बढ़िया क्या है, आया हूँ देखो। तो कहा चलो आप बैठो, मैं बैठा, और बैठे बैठे ही ऐसा कुछ हुआ कि अंदर से कुछ चीज है वो बाहर निकल रही है, और मेरे हाथ में ऐसे हो रहे थे जैसे वो भूतों के नहीं होते, वो भूत ऊपर चलते हैं उल्टे उल्टे हो जाते हैं वैसे, ऐसे हाथ हो गए ऐसे ऐसे। मैंने कहा गला नहीं दबा तू कहीं भवन सिंह जी का। तो मैंने कुर्सी को पकड़ लिया जोर से, और मेरा पूरी बॉडी कंट्रोल में थी, केवल मेरी माइंड था वो कंट्रोल में था, मुझे पता था क्या हो रहा है। और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात चल रही थी कि हाँ गुरुदेव ऐसा कर रहे थे, गुरुदेव ऐसा था वो था। और मेरे अंदर एक भयंकर जो तांडव होता है वो चल रहा था भयंकर रूप से। होता होता पूरा हाथ ऐसे मुड़ गए, और मैं उसे जोर से पकड़ लिया कुर्सी को, और वो पवन सिंह जी ऐसे चले गए ध्यान में बैठे बैठे ऐसे। और मेरे को लगा डर, मैंने कहा मेरे अंदर जो नेगेटिव शक्ति थी उसने अब इनके ऊपर आक्रमण कर दिया है। और मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने कहा गुरुदेव, अरे मैं तो जवान हूँ, मैं सहन कर सकता हूँ, ये आप इनके ऊपर क्यों कर रहे हो ऐसा। तो फिर वो अंदर से एक आया तो चुपचाप बैठा था, बुद्धि मत लगा तेरी। और मैं वो वरुण सिंह जी ऐसे ध्यान में चले गए, पीछे चले गए एकदम से। और मैं मन में चिंता होने लग गई थी, मैंने कहा जो कोई भूत है मेरे अंदर वाला था उसने इनके ऊपर कर दिया आक्रमण। ठीक है। और फिर वो उठे और कहा आप तो जाओ बॉडी बनाओ। मोहम्मद सिंह जी ने मुझे कहा कि गुरु शक्ति है, वो कुछ कार्य करना चाहती है, आप इस जो ये शरीर है इसकी बॉडी बनाओ, इसकी मरम्मत करो थोड़ी सी, अच्छा खाना पीना ये शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। मैंने कहा चलो ठीक है। और बाहर निकला तो मैं बिल्कुल एकदम जैसे उड़ के आ रहा हूँ, गया तो था बिल्कुल भारी वजन से, आया तब तो बिल्कुल उड़ते हुए आया। वो 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन तक वो चलता रहा। और जो उन्होंने साधना बताई गुरुदेव की, गुरुदेव की साधना ही बताता है वो, कोई ऐसा कोई कर्म कांड नहीं है उसमें, गुरुदेव का जो है। क्योंकि एक मेरे घर में बाकी सारे अलग पूजा पाठ करते हैं, और मैं केवल गुरुदेव की करता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आप उनके साथ मत रखो गुरुदेव को, गुरुदेव को आप अलग स्थान रखो, तो जो भी नॉर्मल पूजा पाठ हो रही है वहाँ। मैंने कहा चलो हाँ अच्छी। तो मैंने अपने रूम के अंदर एक अलग स्थान बना लिया गुरुदेव का। और उससे वो फिर गाड़ी मेरी इंप्रूवमेंट हो, उस दिन से उधर उधर मैं शुरू हो गया। जो पहले जो चेयर में गिर जाती थी उठ के, वो बंद हो गई। वो फिर थोड़ी सी नीचे आती और कोई उसको पुश कर देता, वो जो गुरुदेव की एनर्जी है, वो जो उनका भी गुरुदेव साहब कनेक्शन हो जाएगा। कि मंत्र जाप नहीं, ध्यान नहीं, तो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था गुरुदेव से, बिना कनेक्शन बात नहीं बनती। तो मैंने कहा अब मेरे को लग रहा है ये कनेक्शन शुरू हो गया। वो जैसे जैसे कनेक्शन बढ़ता गया, मेरी सोशल मीडिया से दूरी हो गई, मैंने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, फेसबुक डिलीट कर दिया, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। मुझे बस ये है कि मैं बस मंत्र जाप करता हूँ, ध्यान करता रहूँ, और कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि प्रचार में के अंदर मैं पहले बहुत सारे काम देख चुका था करके, किसी में सफलता नहीं मिल रही थी। वो गुरुदेव एक ही बात बार बार आती थी कि नाम जप, मेरे को तो वही प्रिय है जो नाम जप करता है। मैंने कहा गुरुदेव मैंने आज 100 लोगों को बता दिया, मेरे को तो वही प्रिय है जो नाम जप करता है। मैंने कहा मैं चांद तारा तोड़ के लेऊंगा तो भी गुरुदेव को वो अच्छा नहीं लगेगा, गुरुदेव तो बोलते हैं मेरे को वही प्रिय है जो नाम जप करता है। मैंने कहा चलो बैठते हैं। नाम जप किया, 5 दिन नाम जप किया, 6 दिन नाम जप किया, 7वें दिन गुरुदेव ऐसा करवा देते थे काम, वो सारा कोटा एक दिन में पूरा हो जाता था। कहीं किसी स्कूल में ले गए या कहीं कोई प्रोग्राम में ले गए, गुरुदेव अपना वो उठ के, पता नहीं रहता, कोई प्लान नहीं, प्री प्लान नहीं, घर पे बैठा हूँ अचानक से फोन आता है, अरे इधर आओ वहाँ चलना है, चलो चलो वहाँ गए। वो चिल्ला वाला प्रोग्राम हुआ, उसमें हजारों लोग आ गए, तो एक दिन के अंदर वो सारा कोटा गुरुदेव पूरा करवा देते हैं। तो ये मेरे को समझ में आ गया कि भाई प्रचार है वो गुरुदेव खुद ही करते हैं, हम कितना भी कोशिश कर लो हम कर ही नहीं पाएंगे। मैं 14-15 हजार पैम्पलेट बांटे हैं नागौर में, एक फोन आया मेरे पास, 15 हजार पैम्पलेट हर घर में पहुंच गए, लेकिन एक फोन आया था, वो भी ऐसे ही आ गया भूले भटके किसी का, वो वापस से रेस्पॉन्स नहीं किया। फिर हमारे यहाँ एक स्पीकर लगते हैं, ऑडियो सिस्टम जिनमें भजन चलते रहते हैं, वो 3-4 हजार घरों के अंदर स्पीकर लगे हुए हैं। उनमें भी गुरुदेव का मंदिर का एड चलवाया, वो भयंकर घबराहट हो गई अंदर से। फिर वो गुरुदेव का वीडियो सामने आया कि मेरी फोटो, मेरी आवाज और मेरी फोटो दोनों साथ में जरूरी है। उस ऑडियो में तो फोटो नहीं दिखती, केवल मंत्र था। तो वो भी काम बंद हो गया। फिर मैंने कहा, गुरुदेव अब नया कोई बताओ, वैसे मैं तो कुछ ना कुछ तो करते रहना है इसमें। तो वो उनका वो एक ही था, भी तो केवल नाम जप पर ध्यान रख, वो नाम जप करते रहे, नाम जप करते रहे। फिर अभी वो प्रोग्राम हो गया द्वारका वाला, उसमें वहां गए तो 24 घंटे इधर उधर उधर उधर
वो सारा महीने भर का कोटा पूरा गुरुदेव एक सेकंड में करवा देते हैं। एक बात ये थी, जैसे मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा था लोगों को दिखाने के लिए, तो अंदर से आता है अरे इनको तो ये जानकारी पहले से है, इनको तो ये जानकारी पहले से है। फिर मैंने कहा अभी चलो इनको बताते हैं, कुछ और ट्राई किया, फिर गुरुदेव का वही रिप्लाई, इनकी जानकारी तो पहले से है, मेरे को तो मशीन नाजिन का तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो वेस्ट में जा। और फिर मैंने कहा चलो गुरुदेव की इच्छा कुछ ऐसी है। फिर एक ट्रायल के तौर पे जो गुरुदेव का वीडियो था जिसके अंदर मंत्र नहीं था, गुरुदेव कहते हैं कि ये मैं राधा और कृष्ण मंत्र दिशा देता हूँ, ये जपोगे तो आपको चाहे एड्स हो कैंसर हो वो ठीक हो जाओगे। वो वीडियो मैंने उस पर एक फेसबुक पे डाला, और उसको एक बूस्ट पोस्ट ऑप्शन आता है उसमें, वो ऐसे ही दबा दिया, मुझे पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता, उसको दबाया, दबा के शाम को दबाया, सुबह उठा तो उसमें बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट्स, कुछ गालियां बकने वाले, कुछ ये उसने कहा ये क्या नया धंधा शुरू किया, ये देखो मार्केट में नया गुरु आ गया है, ये देखो मार्केट में ये हुआ। और मैं उठा, मैंने कहा ये क्या खलबली मच गई अचानक से। तो फिर उसमें देखा, मैंने कहा ये काम तो ये अच्छा है। एक उसमें क्या रहता है, मुझे शुरू से ही ऐसी आदत थी कि लोग मेरे पास आए गुरुदेव के बारे में जानने के लिए। जैसे वो कैनोपी नहीं लगाता अपन बाजार में, तो एक तो अपन बांटते हैं पेम्पलेट, उससे अच्छा मेरे को कैनोपी वाला लगता था। अपन बैठे आराम से, लोग आते थे, हाँ ये ठीक हो जाएगी क्या, वो ठीक हो जाएगी। तो ये फेसबुक बूस्ट वाला जो कैनोपी जैसे हो गया, हमारा जो बूस्ट होगी पोस्ट, अब आपको आना है तो आओ, नहीं तो बताओ, देखो और फ्री हो। तो उस वीडियो पे 30-35 हजार वो एक दो दिन में व्यूज आ गए, और बहुत सारे कमेंट आ गए उसमें, बहुत सारे आ गए। तो मेरे को लगा ये अच्छा है। दूसरी मैंने पोस्ट लगाई, उसके अंदर लिख दिया भाई आप एड्स और कैंसर हो, जो कैप्शन लिखते हैं अपन फोटो के ऊपर उसमें। तो फेसबुक ने मेरे को ब्लॉक कर दिया उस पेज को ही, कहा आप इंक्यूबेट डिजीज का नाम नहीं लिख सकते, ये गवर्नमेंट के प्रॉफिट उसमें आता है, प्रतिबंधित है। मैंने प्रोहिबिशन मैंने में कहा आता है। इंक्यूबेट, हाँ, तो फिर उसमें लिखा कि आप इंक्यूबेट डिजीज से ठीक हो सकते हो, एड्स और कैंसर नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा आप इंक्यूबेट वर्ड भी नहीं लिख सकते और डिजीज भी नहीं लिख सकते इसमें। फिर मेरे को उसमें ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने उनको कहा अरे यार सॉरी, मेरे से गलती हो गई, प्लीज मेरे को माफ कर दो। फेसबुक को मेल किया मैंने कहा ये अच्छा सा पेज है, कोई क्यों कर रहे हो इसको। तो फिर उन्होंने कहा चलो इस बार एक वार्निंग देते हैं आपको। अब उसमें हम लिंक भी नहीं दे सकते, लिंक बार डालें और बूस्ट करें तो वो ब्लॉक कर देते हैं अपने को, कि आप एक्सटर्नल लिंक नहीं डाल सकते उसमें, ये नहीं वो नहीं। तो फिर धीरे धीरे वो फिर गुरुदेव पे छोड़ा हुआ था, मैंने कहा गुरुदेव आप जानो, आपका काम जाने, ये पेज है ये है। तो उन्होंने फिर उस फोटो के अंदर ही लिखवा के वो फोटो आ गई, तो गुरु भाई से, जयपुर से गुरु भाई थे, उन्होंने वो फोटो बनाई। उस फोटो का लिखा होता मैं जो मंत्र देता हूँ वो संजीवनी मंत्र है, और आप ये जपोगे तो उस बीमारी से नहीं मरोगे। और मैंने डरते डरते वो फोटो लगा दी उस बूस्ट पे। कुछ नहीं हुआ, क्यों फोटो वो रीड नहीं करता, उनका जो फेसबुक का जो वो रहता है डाटा वाला, सिक्योरिटी जो भी उनकी लगा रखी है, वो केवल कैप्शन रीड करती है, फोटो रीड नहीं करती। और वो जी फोटो किया, उस 1,500-2,000 लाइक आ गए, पता नहीं 300-400 कमेंट आए। फिर उसका इंग्लिश वर्जन डाला, क्योंकि गुरुदेव का हमेशा ये था कि भाई इनको तो सबको पहले से जानकारी है, ये जो देश है ये तो ज्ञानियों का देश है, सब पहले से ज्ञानी है। तो एक इंग्लिश वाली पोस्ट बनवाई, और वो फॉर अब्रॉड कंट्रीज के अंदर लगवा दी। जो इंडिया मॉरिशस, उसमें वो ऑप्शन आता है आप कहाँ शो करना चाहते हो। तो उसमें इंडिया, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और चाइना, जापान, इनमें तो हम नहीं कर सकते। इधर वाली कंट्रीज में कर सकते हैं, यूएसए के अंदर भी कई कंट्रीज में हम नहीं कर सकते। वो इंडियन जो भी वो रहता है उनको वो पहले से ब्लॉक करते हैं कि ये तो फ्रॉड है, सबके सब अपने को फ्रॉड मानते हैं यूरोपियन कंट्रीज वाले। और ये जो काफी अमेरिकन जो है वो बोलते हैं ये इंडियन सारे फ्रॉड रहते हैं, ये पैसे के लिए आते हैं, तो वो वहाँ नहीं करते। लेकिन ये जो फिलीपींस है और नेपाल है, सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स आया वो आया नेपाल से। वो कभी उम्मीद ही नहीं की थी। मॉरिशस से इतने सारे मैसेज आ गए, वो बिल्कुल जैसे गुरुदेव ये बोल रहे थे कि मतलब एक नया, मेरे को एक बार कहा था, मैंने कहा गुरुदेव जिसको बताता हूँ मानता नहीं, जिसको बताता हूँ मानता नहीं, ये कैसा है। तो एक बार अंदर से आवाज आई, कहा एक दुनिया है वो अपना इंतजार कर रही है, एक दुनिया अलग ही है वो अपना इंतजार के लिए बैठी है। तो वो उस मॉरिशस से वो पता नहीं 100 मैसेज आ गए एक दिन में मॉरिशस से केवल। वो वहां से लेडीज, मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मेरी समस्या ये थी कि वो समझ सकता हूँ इंग्लिश, लेकिन हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती बोलने की, बोल नहीं पाते। तो वो जो भी बोलते हैं वो समझ सकता हूँ। तो एक कोई ग्रुप वो आया भाई, वेद नाम का, वो थोड़ी बहुत हिंदी बोल सकता था। मैंने कहा ये ठीक है, इसको हम समझा देंगे। फिर उसको उसको अकलाने की आदत थी, उसका मेरी अकलाने की आदत चली जाएगी क्या। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इसमें गुरुदेव की इच्छा है, जो गुरुदेव की इच्छा होती है वही होता है। आप तो करो, क्या लग रहा है, आपका ना पैसा है ना कोई आना जाना, आप तो करो। उसने कहा मेरे को टेलीग्राम पे कॉल करो। वो कॉल किया तो मैं उसको समझा नहीं पा रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, अंदर से एकदम ये कंसंट्रेट और ऑन योर प्रोडक्ट क्लोज योर आइडिया,
वर्ड निकलने लगे इंग्लिश के अंदर, इतनी फटादार इंग्लिश निकली। और वो उसने वापस कमेंट किया, कहा मैं 15 मिनट बैठा, मुझे कुछ नहीं हुआ। और मैंने कहा आपने क्या कहा मैंने आंखें खुली रखी, गुरुदेव के फोrehead पे कंसंट्रेट किया और 15 मिनट तक गुरुदेव को देखता रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे मैंने कहा आप आंखें बंद करके अंदर देखना है खुद को। वो गुरुदेव के फोrehead को देखने लग गए थे। वापस उन्होंने आंखें बंद की और जैसे गुरुदेव के अपने फोrehead गुरुदेव दिखे, वो मूवमेंट शुरू हुई। उन्होंने कहा मैं पूरे रूम के अंदर घूम रहा हूँ, 15 मिनट तक मैं पूरे रूम के अंदर से गोल गोल घूम रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा आप चलो, आपका काम तो हो गया। वो उससे फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा भैया गुरुदेव है जो फॉरेंस, ये जो अब्रॉड वाले हैं, इनको पहली बार में करवा देते हैं। 99 को तो पहली बार में मूवमेंट होगा ही होगा, जो भी फॉरेंस रहते हैं, क्योंकि वो खाली रहते हैं अंदर से। हमारे इंडियंस का पात्र भरा हुआ रहता है, कुछ न कुछ, ये देवी देवता, वो देवी देवता, ये वो भजन पूजा, वो रहते हैं बिल्कुल खाली। या तो नास्तिक रहते हैं, या वो जीसस का जो भी है उनको मानते हैं। तो वो उनके अंदर फिर एक वो लेडी आई, उसको भी अच्छे मूवमेंट हुए। फिर किसी एक आई, वो तो डर गई थी। उसने वो 4 दिन तो बात ही नहीं की, कहा मैं बहुत डर गई हूँ, पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ। फिर एक दिन उसका रिप्लाई आया कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे डिप्रेशन है वो दूर हो रहा है। मैंने कहा, चलो इसमें घबराने की बात नहीं। तो जो अपन जैसे ट्विटर वाले कैंपेन करते हैं, ये करते हैं, तो इसमें ये रहता है कि वो पोस्ट गुरु भाइयों के बीच, गुरु बहनों के बीच घूमती रहती है। मैंने हमेशा ये देखा है कि जो पोस्ट हमारे पास आएगी, हमने लाइक की, वापस आ गई, लेकिन उस नए व्यक्ति को उस पर इफेक्ट नहीं पड़ पाता। कोई नया जैसे स्क्रॉल करता है, तो गुरुदेव के बहुत सारे उसको फोटो दिखती है, वो समझ नहीं पा रहा ये किस संदर्भ में है, ये क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी पोस्ट है ना जो नए लोगों को आकर्षित करे। हम जो भी पोस्ट भेजते हैं अभी, वो अपने लिए आती है। गुरुदेव की कोई अच्छी बात आई तो हमें पता है, ये तो हमसे पहले भी पता है, हमको तो सबसे पहले से ही पता है कि गुरुदेव ये है वो है। नए लोगों को कैसे जानकारी मिले, तो उनको बस वो शब्द अट्रैक्ट करते हैं। बीमारी, मेंटल डिजीज, ऐसा डिप्रेशन, ऐसे वर्ड रहते हैं, बीपी, थायराइड। तो लोग तुरंत इसको स्क्रॉल करते हैं, ये थायराइड के बारे में कौन क्या बोल रहा है। गुरुदेव का जो वीडियो था, थायराइड छोटी सी बीमारी 7 दिन में ठीक हो जाती है, पता नहीं कितने हजारों उस पर व्यू आ गए थे, 20-30 हजार वो चली गई, छोटा सा 10 सेकंड का वीडियो के अंदर। तो फिर ये मेरे को समझ में आया प्रचार के अंदर कि भाई नए लोगों के लिए तो हमें वैसा ही सोचना पड़ेगा, लोगों को क्या चाहिए अपने खुद पे लेता है। मैंने कहा भी अगर मैं बीमार होता तो मैं क्या ढूंढता, स्क्रॉल करता, तो मैं ढूंढता हाउ टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन, हाउ टू गेट रिड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो वो शब्द काम में लेते हैं, मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, जो हैशटैग जिसको बोलते हैं। और लोग उसमें सर्च करते हैं और वो बोलते हैं आप सही में ठीक हो जाएगी मेंटल डिजीज। हाँ मेरी हुई है। ये मेंटल डिजीज मुझे लगा इसीलिए दी थी ताकि लोगों को बोल सकूं। मैंने कहा मेरी हुई है, और इस तरह से हुई है जहाँ से उठ नहीं पाता आदमी। एंजाइटी अटैक्स डिसऑर्डर होता है, फिर एंजाइटी अटैक्स आते हैं। सबसे जो लास्ट स्टेज होती है डिप्रेशन के, पहला डिप्रेशन होता है और लास्ट ये होता है। तो डिप्रेशन हुआ मुझे कैसे था, मेरी तो अच्छी जॉब थी, जुडिशल डिपार्टमेंट अच्छा डिपार्टमेंट जॉब है। इससे पहले जो थी मेरी सेंट्रल मिनिस्ट्री में थी, जो मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट सेंट्रल मिनिस्टर। तो उससे पहले नागौर कलेक्ट्रेट में। तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कभी कि भाई ऐसे कुछ होगा। मैं ऑफिस में बैठा था, मेरा ऑफिस है वो शमशान में बना हुआ है, आधा शमशान है पीछे और आधा ये। मैं अपनी फाइलिंग कर रहा था, पीछे कोई बॉडी लेकर आया और उसका दाह संस्कार कर रहे थे। और मैंने उसको देखा और मैं एक गहरी सोच में चला गया। मैंने कहा जब अंत यही है तो हम काम क्यों कर रहे हैं। जो अकर्मण्यता होती है वो मेरे अंदर आ गई, वो फिर डिप्रेशन बनी, वो फिर पैनिक डिसऑर्डर हुआ, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ। फिर मैं किसी को देखता, मैंने कहा ये तो होना ही है। ये तो मैं वो भयंकर अवसाद में चला गया। मैंने कहा जब मरना है तो हम काम क्यों कर रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, मरने के लिए क्यों जी रहे हैं। ये मेरे अंदर आ गया था। उससे फिर वो बीमारी बहुत गंभीर हो गई। और इस बीमारी में क्या, रोजाना पानी, जैसे पौधे को पानी देते हैं वैसे रोजाना पानी का काम वो मेरे केस करते थे। मर्डर केस आ गया, एक्सीडेंटल केस आ गया। और मैंने कहा ऐसे ऐसे लोग मरते हैं, बुरी तरह से मरते हैं, ये देखो ये एक्सीडेंट हुआ, ये इसने मर्डर कर दिया भाई ने भाई का। वो फिर मुझे लगा नहीं कभी ठीक हो पाऊंगा मैं उससे। लेकिन वो जैसे गुरुदेव ने पहले दवाइयां बंद करवा दी, फिर ये एक मैंने इसमें ये नोटिस किया है कि गुरुदेव सारे रास्ते बंद करवा देते हैं पहले। मुझे कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो मैं कहता हूँ इसके पास जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा। गुरुदेव सबसे ना बुलवा देते हैं, नो नो नो। और मैंने कहा गुरुदेव आपका शिष्य हूँ, मुझे देखो लोग ना बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं लोगों के पास जाए क्यों रहा है। और मैं आंखें बंद करके बोलता हूँ गुरुदेव मेरे को ये प्रॉब्लम है। और वो उसका रास्ता आता है खुद, जैसे कोई पुष्पक विमान से आ रहा है आराम से, ये लो ये रास्ता है तेरा, ये लो मजे करो। एक समस्या मेरी ये थी कि मैं इनमें भेद नहीं कर पा रहा था। मैं जैसे भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे, तो रामायण आती, महाभारत आती, और मैं वो कृष्ण का जैसे ही कोई सीन आता मैं उससे जुड़ जाता और उसमें बह जाता, जो भगवान कृष्ण कोई लाइन बोल रहे हैं उसमें। फिर अचानक याद आता अरे यार गुरुदेव का श्रद्धा डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो मैं वो टीवी बंद कर देता, वो जो भगवान का जो है वो बंद कर देता। मैं कहने श्रद्धा डिवाइड हो जाएगी, एक मन में डर आ गया।
अब जहाँ शिवलिंग रोजाना मैं जल चढ़ाता मेरे मंदिर पास में, वहां मंदिर से निकलता और मन में आता है आज जाकर थोड़ा सा जल चढ़ा के आ जाऊं, फिर आता है अरे यार नहीं, गुरुदेव का श्रद्धा डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ये अभी तक चल रहा था। अब मैं गया अभी द्वारका, जो गुरुदेव का प्रोग्राम था वहाँ, वहां मैंने कहा भी आप भी जाओ, मेरे को तो मंदिर नहीं जाना, मेरे तो गुरुदेव ही अच्छे हैं और ये द्वारकाधीश का मंदिर है वहाँ। तो ऐसा कुछ योग वो संजोग बना कि मंदिर के अंदर जाना हुआ। वहां गया तो वहां गुरुदेव ने पूरा ही करवा दिया कि यार बेवकूफ, ये और मैं अलग थोड़ी है, तो इनको अलग मानता है, मुझे अलग मानता है, ये और मैं अलग थोड़ी है। तो और मैंने कहा ये मेरे से भूल हो गई थी कोई। अब जाकर उस 1.5 साल से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ। अब मुझे ये एहसास करवा दिया कि जो कृष्ण है उसी का साकार रूप मैं हूँ। आप जो ये पूजा कर रहे हो ये तो किसी चित्र का कल्पना है, किसी मूर्तिकार की कल्पना है, ये जो मूर्ति है वो किसी कल्पना है, इसका साकार रूप तो मैं हूँ। मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब 1.5 साल से मेरी ये जिज्ञासा शांत हुई। दूसरी जिज्ञासा रह गई महादेव जी वाली, भगवान शिव वाली। वो दादा गुरुदेव ने कह दिया अरे बेवकूफ वो तो मैं हूँ। हम गए तो सोमनाथ, वहाँ वहाँ उन्होंने वहीं से अटैक किया, क्या तू, ये मैं हूँ दादा गुरुदेव है ना तेरा वो, और ये एक ही है हम दोनों। तो मेरे दोनों जिज्ञासा शांत हो गई। वो शांत हुई तो कंफ्यूजन खत्म हो गया, एक जो दिमाग में घूमता था। अब कहीं भी जाते हैं भगवान कृष्ण दूर से दिखती है, अपन बोलते हैं जय गुरुदेव, क्योंकि वो गुरुदेव का वो निराकार रूप है और हम ये गुरुदेव का साकार रूप है, ये कृष्ण का साकार रूप है, वो गुरुदेव है। तो ये कई साधक मुझसे पूछते थे कि यार पूजा पाठ कैसे बन रहे हैं, तो मेरे को अब जवाब मिल गया। मैं उनको बोलता हूँ आप जिसकी पूजा कर रहे हो ये फोटो कृष्ण थोड़ी है, कहा नहीं ये तो चित्र है। तो मैंने कहा फिर गुरुदेव का चित्र मान लो कि ये गुरुदेव वही कृष्ण है और आप अगरबत्ती शुरू कर दो इससे। तो उनके वो तो काफी उनको समझ में आ जाता है, हाँ ये तो बात अच्छी है आपकी। एक थी कि भाई तो पहचाना कैसे ईश्वर, हम पूजा पाठ कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं तो ईश्वर तो आते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भयंकर पूजा पाठ की थी, 100 हनुमान चालीसा, बैठ गया 100 हनुमान चालीसा पाठ करके उठना है, नहीं तो उठना नहीं है। मैं तो ये तो लाख मंत्र ये करने, ये करने हैं वो करने हैं। तो फिर जैसे ही गुरुदेव के मिलना हुआ, और पहला प्रश्न ये था कि मैंने कहा गुरुदेव ये जो पूजा पाठ है ईश्वर है, ये मैं जो करता आ रहा हूँ। तो हमारे घर में गीता पड़ी थी, उसका एक पन्ना पलटा और उसमें वो श्लोक आया कि जिसमें उसका संस्कृत में था वो एव जानन्ति यस्य मूढ़, कि मैं जब जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपवास करते हैं, लेकिन ज्ञानी जन जो समझ जाता है वो मेरा जो मुझ में मन लगाता है उसका मैं कल्याण करता हूँ, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने कहा हाँ, ये तो सही है, मतलब गुरुदेव है वो उसी रूप में आए हैं। ये भगवान कहते हैं भाई मैं तो मनुष्य रूप में आता हूँ तो लोगों को क्या पता रहता है, लोग तो मुझे मायावीर ये बोलते हैं। जब मैं राम आया था तो भी ये हमेशा थी, कृष्ण बन गया तो बोलते थे ये तो मायावी है, जादू टोना करता है। तो वो मेरे को थोड़ा सा क्लियर हो गई। फिर मैं एक और कहानी आ गई जिसमें वो था कि वो कोई पंडित रहता है बहुत बड़ा भक्त, वो डूबने लगता है तो भगवान को याद करता है कि भगवान आओ मुझे बचाओ, तो वो नाव आती है वो बैठता नहीं, बोलते भगवान आएंगे। जा जाता है, हेलीकॉप्टर आता है नहीं बैठता और वो मर जाता है। फिर वो भगवान के पास जाता है, भगवान आप तो आए ही नहीं। तो भगवान का पहले मैं नाव लेकर आया तूने पहचाना नहीं, जहाज लेकर आया तूने नहीं पहचाना, हेलीकॉप्टर लेकर आया फिर भी तूने नहीं पहचाना, मेरी क्या गलती। तो मैंने सारे पूजा पाठ सारा कुछ सब कर दिया बंद, मैंने कहा अब तो पहचान लो। सीधा सा सिग्नल मिल गया कि भाई मैं आ चुका हूँ, मेरे को पहचान लो। तो मैंने कहा चलो अब ये तो अच्छी बात हुई, गुरुदेव ने पूरा पूरा मेरे को एहसास करवा दिया था। लिटरेचर इतना ज्यादा पढ़ा है, लिटरेचर कोई भी प्रश्न आता मन के अंदर कि गुरुदेव ये, वो तुरंत उसका एक लिटरेचर आ जाता। कि एक जैसे था कि प्रचार प्रसार का, कि प्रचार मेरी अभी जब आपका और हमारा कनेक्शन है तो फिर लोगों को क्यों बताएं इसमें। तो उन्होंने एक गीता प्रेस गोरखपुर के पीछे लिखा हुआ मुझे दिखा कि जो व्यक्ति लोगों को परमात्मा की तरफ लगा देता है उसकी दलाली में भगवान स्वयं दिख जाते हैं। तो प्रचार प्रसार का मौका मिलना दुर्लभ है। उसमें से लिखा होता है जिस मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है वैसे प्रचार प्रसार का मौका मिलना दुर्लभ है। आप लोगों को भगवान के रास्ता पे लेके आ रहे हो तो भगवान तो आपके हाथों दिख गए, वो तो भगवान खुद दिख गए, आप तो जैसा कहो वो भगवान वैसा करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ये बात अच्छी है। फिर एक और आया कि भाई हम ये कर रहे हैं इस रास्ते पे हैं और भटक गए, तो गुरुदेव का कहीं लिखा हुआ आया तो तुम ये निश्चय पूर्वक कथन मानो हे अर्जुन, उसमें से लिखा हुआ था तुम ये निश्चय पूर्वक कथन मानो कि मेरा भक्त कभी पतन या विनाश नहीं हो सकता। तो फिर कभी कुछ दिमाग में आता तो गुरुदेव का बोला तो सब कुछ मेरी इच्छा से ही हो रहा है, ये जो माया है ये भी तो मेरा ही रूप है, ये आपको जो भरमा रही है ये भी मेरा ही रूप है, ये आपको बिगाड़ नहीं पाएगी कुछ, ये बस खेल रही है अभी, मेरी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार पढ़ाते गए लिटरेचर। और एक अलग रास्ता आने वाला था उसमें गुरुदेव ने पहले रोक दिया, जिसमें जो कुंडलिनी सातों चक्र क्या होते हैं क्या, उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो वहीं रोक दिया, स्टॉपेज आ गया कि आप इसमें नहीं करना। मैं वापस मुड़ गया उधर से, चलो चलो इधर नहीं जाना। जी। तो मेरे को रोज क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कुंडलिनी क्या है क्या, मेरे को उसमें नहीं आता। मैंने कहा मेरे को ये कुछ नहीं पता है क्या नहीं है। ऐसा है भाई ये जागती जरूर है गुरुदेव के मंत्र से और आपको मूवमेंट्स होते हैं, बाकी आपको जो पूछना है वो फिर
आपका जैसे रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस आप उनसे पूछो, उस बारे में मेरा नॉलेज नहीं बढ़ा। बाकी जो आम नए साधकों के प्रश्न होते हैं, ये लगभग मेरे को सारे ही गुरुदेव ने हल करवा दिए। बिल्कुल लिटरेचर के अंदर रिटन प्रूफ जो बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स में, वो सारे मेरे फोन के अंदर सेव पड़े हैं। कोई ध्यान उपनिषद, ऐसे उपनिषद जो जैसे सामवेद कोई नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ते, वो सामवेद कौन पढ़ता है? मेरे पास सामवेद के ऐसे श्लोक है उसके अंदर, जिसमें मैंने एक बार पूछा था गुरुदेव, आप ये जो कर्म है ये भोगेंगे, कब भोगेंगे, क्या है? तो उसका श्लोक था कि आपके बलि पहाड़ों जितने योजन, जैसे वो किलोमीटर के बाद मील के बाद एक योजन इकाई होती है दूरी नापने की, का कई योजन में अगर फैला हुआ कोई पहाड़ है, उतने अभी आपके कर्म है वो भी आपके इस ध्यान योग से कट जाएंगे। तो सामवेद के अंदर एक ज्ञान उपनिषद उसका पार्ट है, उसमें ये श्लोक आया होता है। सेल से हम बहुत हजारों योजन तक फैला हुआ कि अगर आपके पाप इकट्ठे हैं, तो आप ध्यान कीजिए, आपके ध्यान से उसके पाप को वो खत्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये अच्छी बात बताई गुरुदेव, ये तो सब लोग ये पूछते हैं पाप कैसे कटेंगे, कटेंगे, ये तो भोगना ही पड़ेगा, अब आपके गुरु क्या करेंगे? तो मैं उनको वो भेज देता हूँ, मैंने ये देखो ये उपनिषद में लिखा हुआ है। तो आपने सामवेद कब पढ़ लिया? मैंने कहा पढ़ा नहीं, ये इतना ही पढ़ाया मेरे को, जो काम का था उसमें से यही पढ़ाया मेरे को। जी। जी सर। अब गुरु भाई, मैं आपसे कुछ और जानकारी लेना चाहता हूँ। बहुत जी अच्छी यात्रा है, हालांकि बहुत कम समय हुआ है आपको जुड़े हुए, लेकिन जी इस पूरे मतलब इस यात्रा के दौरान बड़ा आनंद भी रहा। आपको गुरुदेव से सवालों के जवाब भी मिले हैं, और एक जी जो जो स्पिरिचुअल डिजीज ने आपको घेर रखा था उससे भी मुक्ति मिल गई। तो जो लोग आपके रेगुलर संपर्क में थे, जो देखते थे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, हालांकि उनको भी पता नहीं था ये क्या प्रॉब्लम है, बट जब आप जी। ठीक हो गए तो उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी आपके बारे में? मैं जैसे जिनके पास जाता था, एक हमारे यहाँ अच्छे ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, उनके पास भी मैं गया था। उन्होंने उज्जैन में मेरी पूजा पाठ भी करवाई थी जो, और एक ऐसी पूजा करवाई थी जिसमें 12 घंटे बैठना पड़ता है, हिल नहीं पाते बीच में, पानी वानी कुछ नहीं, सुबह बैठे 12 घंटे। वो भी उन्होंने मेरे से पूजा करवाई थी, मैं ठीक नहीं हुआ था। तो फिर एक बार कहीं उन्होंने मेरे को देख लिया, और वो देख लिया, बात बात कुछ नहीं की। और उनके पास एक कोई आया, वो मेरी जैसी बीमारी थी उसके, मानसिक बीमारी, डिप्रेशन भयंकर। उनका मेरे पास फोन आया कि और कैसे? मैंने कहा हाँ अच्छा। कहा आप बीमार थे, आप ठीक कैसे हुए? तो मैंने कहा मैं गुरुदेव के ज्ञान से ठीक हुआ। तो उन्होंने कहा मैं लाउड स्पीकर ऑन करता हूँ, ये मेरे साथ में बैठा है, इनकी ये सेम बीमारी है, इनको बताओ आप। मैंने कहा आप हो कहाँ का? मैं यही हूँ। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। तो उनके पास गया और उनको बताई। तो वो वहाँ 10 लोगों के सामने जो वो महाराज जी थे ज्योतिषी, वो बोल रहे हैं ये ठीक हुआ है तो आप भी ठीक हो सकते हो, इसको मैंने क्या क्या नहीं करवाया तो भी ये ठीक नहीं हो पा रहा था, अब आप ठीक हो जाओगे, इसके गुरु में दम है, ये जो बोल रहा है उसमें बात में दम है। 10 लोगों के बीच में वो छतित होकर बोल रहे थे, कॉन्फिडेंस है, कहा यार आप ठीक हो जाओगे। और एक हमारे यहाँ दुकान है जहाँ मैं जूस पीने जाता हूँ, वो उनका वो एक दो बार उन्होंने ध्यान किया होगा, उनका लगा नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया, कहा नहीं मेरे लिए नहीं है। लेकिन वो जो भी लोग आते हैं उनको बोलते थे कि हाँ वो देवानंद है ना, वो ऐसे ये कुछ ऐसा कुछ करता है और वो ठीक हो जाता है। वो मैं जाता हूँ, वो बोलते हैं गुरुदेव की छोटे वाला फोटो मेरे को दो। वो एक गुरुदेव का प्रचारक है, वो दिन में पता नहीं कितनी फोटो मार देता है। मैं हर बार जाता हूँ, वो बोलता है यार फोटो तो खत्म हो गई। मैंने कहा, खुद तो आप करते ही नहीं हो ध्यान। कहा नहीं नहीं, जो लोग आते हैं, कोई नशे का आता है, कोई बीमारी वाला आता है, तो मैं उसको दे देता हूँ। तो मुझे पता है आप, ये आपके जो गुरु हैं ये ठीक कर देते हैं, ये मेरे को पता है, मेरा भला क्यों नहीं कर रहे वो तो पता नहीं क्या है। मैंने कहा आप तो रेगुलर नहीं हो इसमें, आपने एक दिन किया। क्या ये एहसास तो एक दिन में ही होता है, एक दिन में करा दो मेरे को। मैंने कहा ये गुरु की इच्छा होगी तब। तो ये स्पॉट बन गए। फिर वो ज्योतिषी एक बार और फोन किया किसी के लिए, क्या इनको भी बताओ, इनको भी बताओ। तो वो गुरुदेव का जो प्रचार करने वाले हैं वो नॉन, जो अपन बोलते हैं गुरु भाई बहन नहीं है, लेकिन गुरुदेव का प्रचार वो धूमधाम से करते हैं और कॉन्फिडेंस से करते हैं नागौर के अंदर। जी बहुत बढ़िया। अब बहुत सारे गुरु भाई बहनों से भी आप कनेक्टेड हैं जो आपकी हेल्थ के बारे में वाकिफ थे, और दीपक भाई के बारे में आपने जिक्र किया जिन्होंने आपको दीक्षा दिलवाई थी, वो भी आपसे परिचित होंगे। तो अब जो उनको जब आपके अंदर जो परिवर्तन लगा, तो उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जैसे कि आजकल कुछ कमेंट्स आते हैं कि गुरुदेव ने कहा है कि एक निष्ठ आराधना करो और मेरा ही मंत्र जाप करो और मेरा ही ध्यान करो। बहुत सारे गुरु भाई ऐसे हैं जो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं नहीं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी वो चर्चा में है ये चीजें। तो कहीं आपको ऐसा लगा कि जो भंवर सिंह जी ने आपको बताया वो गुरुदेव के इस मिशन से, गुरुदेव के इस कोर फिलोसफी से अलग था?
नहीं वो अलग नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेरी जो समस्या है वो ये थी कि अंदर जो मेरा कुछ वो नेगेटिव उसको बोल दो स्पिरिचुअल जो भी एक हाँ। डिजीज समस्या है, वो मेरे को ना मंत्र जाप करने दे रही है, ना मेरा ध्यान लगने दे रही है। तो जब मंत्र जाप पे नहीं हो पा रहा है तो फिर आगे कैसे बढ़े? गुरुदेव ने कहा है, सही। नाम जपिए आराधना में ठोस आधार है। और मंत्र के लिए मुझे लिखना पड़ता था, मैं लिख के और उसको पढ़ता रहता था। अभी आप जैसे बोलते हो भी किताब पढ़ते हैं वैसे और जितनी मिलना चाहिए, तो मैं उसको हम्म। पढ़ता रहता। फिर मैंने एक नया शुरू किया कि मैं ऐसे गिनता, आज मेरे को 1000 मंत्र जाप करने हैं, कुछ भी हो जाए। तो मैं कमरे में बंद होकर एक जो लिखते हैं लाइन बनाते हैं पेन के ऊपर, ऐसे एक मंत्र बोला फिर लाइन, फिर मंत्र बोला फिर लाइन, ऐसे 1000 शुरू कर दी। फिर वो 1000 से 10,000 तक पहुंच गई थी। तो ऐसे ऐसे भयंकर प्रयास करने पड़े। अब घर वाले ये बोल, ये पागल हो गया है, ये मैं रूम बंद करके, क्योंकि ना मंत्र जाप हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो वो लाइफ तो वैसे ही डिस्टर्ब हो गई, भौतिक जीवन तो वैसे ही डिस्टर्ब है, तो मैंने कहा आध्यात्मिक जीवन के डिस्टर्ब करें, तो सबसे अलग होके रूम बंद करके बैठ जाते हैं, कोशिश करते हैं भी मंत्र जाप हो जाए, मंत्र जाप हो जाए। लेकिन हो ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा। काफी कोशिश की, लेकिन जैसे भवन सिंह जी ने मिला, तो उन्होंने कहा भी आप ये नहीं कर पाओगे तो आपको तो आगे कुछ होगा ही नहीं, मंत्र नहीं जपोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप तो मेरे को तो इसके लिए बताओ, मेरे बिल्कुल। को मंत्र जाप नहीं हो रहा। और मंत्र जाप हो ना हो तो अलग बात है, ये जो गिल्टी होती है गाली निकालने वाली, गुरुदेव की तस्वीर आई सामने, गालियां निकलती है अंदर से खूब, गंदी गंदी गालियां। मैं जिंदगी में नहीं देता, असली जीवन में देता, वैसे ही इसमें आती है। तो अब मैं ध्यान में बैठा और कोई गंदी बात आ गई तो गुरुदेव से 15 मिनट वो निकलते गिल्टी के अंदर, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, गुरुदेव मैं तो आपका नालायक किसी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तो वो भी भटका हो गया। उसका भी गुरुदेव ने मेरे को दिखा दिया एक बार कि, मैंने कहा गुरुदेव ये जो मन में आता है इसका जो पाप है इसका भागी कौन? तो कहीं लिखा हुआ आ गया वो मानस पापा और मानस पुण्य, ऐसा है कि आप जो मन में जो पाप और पुण्य करते हो वो काउंट नहीं होता कलयुग के अंदर, ऐसा उसमें कहीं तुलसीदास जी का श्लोक था एक, कि जो मन में आप जो पाप कर रहे हो, मन में जो भी हो रहा है उसका आपको ना पुण्य मिलता है ना पाप, वो पाप का फल ये मिलता है। भाग्य होते हो। तो वो मेरी क्लियर हो गई। मैंने कहा कितनी भी गालियां आए मन में, उसका मेरे ऊपर केस नहीं होने वाला है। तो मैं फिर वो सॉरी के अंदर 15 मिनट जाए वो खराब नहीं करता, बैठ जाता, आ रहा जो आ रहा है बैठ गया 15 मिनट थोड़ा सा इस हम्म। लाइन पे शुरू हुए आना। फिर वो उनसे मिले और वो जो हरकत हुई अंदर वाली, वो फिर मेरे को रियलाइज हुआ उसके अंदर कि वो जो पी रहे थे कुछ ऐसे करके, तो मेरे को अभी द्वारका गया, वहां प्रद्युम्न सिंह जी ने एक बात बताई थी, जिसमें गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव किसी ने पूछा गुरुदेव इतने सारे लोग आते हैं नेगेटिव ये वो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? तो गुरुदेव ने कहा कि मेरा जो गुरु है ना वो महाकाल है, वो सब पी जाता है। तो जैसे उन्होंने कहा मेरा गुरु ऐसे पी जाता है, जो मुद्रा बनाई प्रद्युम्न जी ने, मैंने कहा ये कई मुद्रा भवन सिंह की बनी थी और वो कुछ ऐसे अंदर जा रहा था, तो मैंने कहा गुरुदेव दादा गुरुदेव आए थे वो सारा पी गए, अंदर की जो भी मेरे था वो जिस गैर भरा हुआ वो सारा पी गए। फिर धीरे धीरे अंदर मंत्र शुरू हुआ, अब बैठते हैं मंत्र जाप करते हैं आराम से, मंत्र मन एक अंदर शांति रहती है, खालीपन रहता है, पहले जो भरा हुआ रहता था हम्म। वो अब नहीं रहता। हम्म। और बिल्कुल आपने। जी जी गुरु भाई कंटिन्यू कीजिए। वो मतलब पूरी मेरी इतनी 1.5 साल की आराधना एक तरफ, और वो फिर अलग एक तरफ हो गई ऐसे, भाई जितना कुछ हुआ नहीं पिछले इतने सालों में, वो फिर भवन सिंह मिलने के बाद वो शुरू हो गया उस तरफ से। लेकिन जो भवन सिंह मिलना है वो ये नहीं कि मैंने कुछ अप्रोच किया या मैंने कुछ किया, मैं ढूंढते हुए गया भवन सिंह जी मुझे ये बताओ, मैंने गुरुदेव के सामने प्रार्थना रखी थी, गुरुदेव मेरा आपको हल इसका बताओ, मैं परेशान हो चुका हूँ। गुरुदेव से रो रो के प्रार्थना की, तो गुरुदेव का रास्ता है ना, फिर ये गलत कैसे है? जो रास्ता गुरुदेव बता रहे हैं, और फिर गुरुदेव खुद ही कहते हैं सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है, जो करता तो मैं हूँ। तो हम कौन होते हैं कहने वाला भी ये मौसी जी ने कर दिया, ये धर्मेंद्र जी ने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये करता वो है, तो अपन तो दृष्टा है, तुम देखते रहो, तो ये रहता आपका वो वक्तव्य है जो पिछले इस एपिसोड इस सीरीज के पहले एपिसोड में आपका जो एक कमेंट था उसको मैंने पिन किया, और वो मैं कमेंट अब पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। जो जो आपने बात कही डिट्टो वही बात आपने लिखी भी है, कि आपने लिखा कि गुरुदेव से 1.5 साल तक करुण 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 प्रार्थना के बाद गुरुदेव ने धर्मेंद्र जी शर्मा के द्वारा भंवर सिंह जी से मिलाया, और वो मुलाकात मेरे जीवन का अविस्मरणीय दिन है। उस दिन वास्तव में मेरा नया जन्म हुआ। मुझे लगा जैसे भंवर सिंह जी में दादा गुरुदेव महाकाल के रूप में है और मेरे अंदर का सारा विष पी रहे हैं। मैं बिल्कुल रुई की तरह हल्का हो गया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो ऐसी समस्या जैसी आपको आई, ये स्पिरिचुअल डिजीज है, और चूंकि गुरुदेव ने खुल करके कहा है कि कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा है कि ये योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक।
आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो गुरुदेव ने डेफिनेटली उस स्पिरिचुअल डिजीज को भी कैप्चर किया है। और गुरुदेव तो ये भी कहते थे कि फिजिकल और मेंटल को तो डॉक्टर किसी हद तक डील कर लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल के मामले में पीछे हट जाते हैं, स्नायु मंडल को टच करते हुए डरते हैं। तो ये वो स्नायु मंडल वाले मामले हैं जिनका इलाज मैटर से संभव नहीं है, लेकिन ये एक रियलिटी भी है। और ये ऐसा बहनों से बात किया है जिन लोगों ने कहा कि हमारे को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे 400 केस आ गए गुरु भाई 2.5 महीने में, 2.5 महीना जितना भी आप मानो, 24 जुलाई से लेकर के 5 अक्टूबर तक 400 से ऊपर केसेस आए हैं। और ऐसे ऐसे मतलब सिम्टम्स हैं, ऐसे ऐसे डिजीज हैं। कोई एक व्यक्ति बचपन से उस प्रॉब्लम को झेल रहा है, बचपन से, जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं मिल रहा। और वो प्रॉब्लम चूंकि मेडिकल साइंस वाली प्रॉब्लम ही नहीं है, फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, वो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, और वो एक ही दिन में ठीक हो गई। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई आप ये एपिसोड से देखो या प्रमोट करो, लेकिन गुरु का कार्य जो अगर है, और जिस ईमानदारी से गुरु का कार्य मुझसे भी अभी तक करवाया गया, भंवर सिंह जी से करवाया गया, आपसे करवाया गया है, तो उस पे मुझे लगता है डाउट करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी को। हमारा कोई निहित स्वार्थ नहीं है इसमें, लेकिन ये रियलिटी है और बहुत लोग सफर कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण अभी का, आज का ही, मतलब 10 मिनट पहले एक गुरु भाई का मैसेज आया, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और चूंकि आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं और समझाते भी हैं, और जितने लोग देखेंगे उनके लिए भी जानकारी रहेगी, मैं वो डिट्टो वैसे ही मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। और आगे आने वाले जो एपिसोड्स होंगे उनमें हम उन गुरु भाई बहनों को शामिल करेंगे जिनके जीवन में भंवर सिंह जी ने जो सजेस्ट किया, गुरुदेव का ही रेमेडी सजेस्ट किया है, उससे जो परिवर्तन आ रहे हैं और इंस्टेंटली आ रहे हैं, उसको शामिल करेंगे, ताकि दुनिया को पता पड़ जाए कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, और ये केवल और केवल गुरुदेव कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। तो कोई ये दावा करे या कोई ऐसा ब्लेम लगाए कि भाई ये पता नहीं कोई अलग ही दुकान खोल रहे हैं, तो अपना कोई इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये सबके भले के लिए है। तो एक उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं। अब आप बताइए कि एक प्रचारक के रूप में आपको उस पर जेन्युइन रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। गुरु भाई का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन गुरु भाई ने कहा है कि गुरु भाई आपका ये मैंने प्रोग्राम देखा, हरि को भजे सो हरि को होए पार्ट 1। अच्छा लगा कि कुछ लोगों को गुरु कृपा मिली जिनको बरसों से नहीं मिली। मैं भी गुरुदेव से अक्टूबर 2018 से जुड़ा। गुरुदेव से जुड़ने का कारण मेरा बीमार बच्चा था जिसको सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी है, और किसी गुरु भाई ने बताया कि आप सिद्ध योग से जुड़ें और मंत्र जाप करें, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। पर आज तक उसकी बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी भी ध्यान करती थी, पर थक कर छोड़ दिया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने भी थक कर ध्यान करना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना बच्चे के स्वास्थ्य में, ना मेरा नशा छूट रहा था। कोई उपाय हो तो कृपया बताएं, ताकि एक अबोध बालक का जीवन संवर जाए। हमारी अर्जी भी गुरुदेव को लगा दें। इस नवरात्र से फिर से गुरुदेव से जुड़कर गुरु कृपा प्राप्त कर सके। अब ये मैसेज आपने सुना, इसका अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होता जो भंवर सिंह जी ने बताया, तो आपके पास क्या जेन्युइन जवाब होता? मंत्र जाप करो और ध्यान करो, बिल्कुल ये जवाब रहता है। ठीक है। तो मैं एक और कुछ वो तो कह रहा ना कि मैं सब कर चुका, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपन ये नहीं कह रहे हैं कि मंत्र जाप और ध्यान छोड़ दो और भंवर सिंह जी जो बता रहे वो कर लो। अपन ये कह रहे हैं कि मंत्र जाप और ध्यान इफेक्टिवली हो पाए, ताकि आपके जीवन में वो परिवर्तन आ सके, उसके लिए ये काम है। हाँ, इसमें कुछ ऐड करता हूँ मैं। हमारे पड़ोस में ये सन 2000 से गुरुदेव के सानिध्य में है। गुरुदेव के साथ कई जगह वो गए भी हैं, गुरुदेव के घर पे भी रुके हैं। उनके बिल्कुल मेरे जैसे प्रॉब्लम है थी, मतलब उस समय। और वो ऐसे थे, भी मुझे पता चला कि वो 20 साल से गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। मेरे बिल्कुल पड़ोस में मेरे रिश्तेदार भी हैं। वो एक बार बात हुई, मैंने कहा आप ऐसे करते नहीं कुछ प्रचार वरचार का? वो गुरुदेव को कुछ ऐसे कहते थे कि भाई केवल जिज्ञासु लोगों को ही बताओ, बाकी लोग तो कुछ बातों में बताकर बढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे को लगता है इसकी जरूरत है, वही बताता हूँ मैं, अनावश्यक ऐसे नहीं करता कुछ।
और फिर मैंने कहा भी आपको क्या प्रॉब्लम थी? कहा ये ऐसे था, बिल्कुल मेंटल का डिप्रेशन में आ गया था मैं। फिर मैंने गुरुदेव ने क्या करवाया? तो उन्होंने कहा गुरुदेव ने मेरे को यज्ञ करवाया अपने घर पे, अपने हाथ से। मेरे को घर पे बुलाया बीकानेर, और मेरे से यज्ञ करवाया। तो मेरे मन में भी ये था, मैंने कहा भी गुरुदेव तो अ, उन्होंने को यज्ञ करवा दिया खुद से, मेरा यज्ञ कौन करवाएगा? गुरुदेव तो अब है नहीं, तो फिर ये रास्ता कौन बताएगा? तो ऐसी प्रार्थना थी, लेकिन मुझे ये लग गया कि गुरुदेव कुछ अलग करवाते थे। एक और मेरे पास मोबाइल फोन आया था, मेरे गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव मेरी ये समस्या है, ये मेरी दूर नहीं हो पा रही है, और ये मेरी बाधा बन रही है इसमें, मैं ध्यान में, और इसमें मेरी बात, वो फिजिकल डिजीज थी कोई। तो एक मेरे पास जालोर से फोन आया, वो पुराने गुरु भाई थे, वो भी गुरुदेव के साथ काफी रहे थे। तो उनका आगे से फोन आया मेरे पास, मैं उनको जानता नहीं था, उनका मेरे पास फोन आया, कहा मैं ये बोल रहा हूँ जालोर से हूँ और मैं भी बाहर हूँ, और आप कैसे हो, कब से जुड़े हो? मैंने कहा "हाँ, आप जो बात में से एक कंफ्यूजन में था, मैंने कहा फोन आया है, क्या है क्या है?" बात चलते चलते एक अचानक से बात आई, मैंने कहा ये से मेरी प्रॉब्लम थी। कहा बिल्कुल मेरी ये प्रॉब्लम थी गुरुदेव, मैंने कहा बाजार जा दौड़ के, और ये लेकर आ 50 ग्राम, ये लेकर आ 10 ग्राम, और ये कर। और मैंने उसी रात को किया, और वो मेरे शुरू हो गया काम ठीक होने वाला। तो गुरुदेव कुछ अलग बताते थे, ये मेरे को अब वो कंफर्म हो रहा है कि जब कोई दिक्कत आती थी तो गुरुदेव खुद ही बोलते थे कि आप ऐसा कर दो, किसी को ये भी करवा दिया, किसी को बोला बाजार से ये लेकर आ, ये कर दे, तेरा काम हो जाएगा। क्योंकि वो उस मंत्र जाप में बाधा बन रही है, वो चीज है, वो ध्यान में बाधा बन रही है। और जब बिल्कुल, ध्यान ही नहीं लगेगा तो फिर आगे अपन ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ। बिल्कुल। मंत्र जाप में जब बाधा बन रही है तो गुरुदेव उसके लिए बताते थे। ये काफी गुरु भाई से हमने सुन लिया है। तो अभी ये जो छोटा सा इनिशिएटिव है, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आदेश से, ये 400 लोगों तक, मतलब 400 लोगों को एटलीस्ट केटर कर पाया अभी तक। और मैं कभी कभी भंवर सिंह जी के बारे में सोचता हूँ कि वो एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं, बावजूद उसके वो 4 से लेके 5 घंटे तक फोन कॉल्स अटेंड करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं, और फिर भी एकदम नए उत्साह में रहते हैं। तो पहले मेरी बातचीत कम होती थी उनसे, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे दिन में एटलीस्ट 2 बार बातचीत होती है, और हम नोट्स एक्सचेंज करते रहते हैं। और अल्टीमेटली उन सारी चीजों का निचोड़ जो है ना गुरु भाई, वो ये निकलता है कि गुरु आपके अंदर है, उसको अंदर खोजना है, हम उसको बाहर खोज करके अपना समय बर्बाद कर रहे जी। हैं, है ना? और तो बहुत जी, जी, बहुत जी, ही नहीं कहा था कि आपका कनेक्शन हो जाएगा गुरुदेव से, अभी आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अभी जो चीज है वो उस रास्ते में बाधा बनी हुई है, आपका वहां से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है गुरुदेव से। आप बिल्कुल। तस्वीर से प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना गुरुदेव सुनते हैं, और गुरुदेव वापस किसी न किसी थ्रू आपको रास्ता में दिखा रहा है, लेकिन अंदर जो अंदर वाला जो कनेक्शन है वो अभी बाहर का कनेक्शन हुआ है। आप तस्वीर से प्रार्थना करते हो, गुरुदेव ने कहा भाई मेरी तस्वीर भी काम करेगी। आप तो मंदिर जाप नहीं हो पा रहा, मेरी तस्वीर देकर राम राम कर लो, वो भी काम करेगी। तो अभी आपका वो काम चल रहा है। जैसे ही वो अंदर से मेरा कनेक्शन हुआ, सारा मोबाइल बंद, सोशल मीडिया बंद, लोगों से मिलना जुलना बंद। कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। पहले टेंशन होती थी यार लोग मान नहीं रहे हैं। अब एक वो लाइन जुड़ गई, जो गुरुदेव बोलते तार से तार जुड़ जाएगा, वो वाली बात होगी। नहीं, मैंने आपका वो एक फेसबुक पे एक पेज आप लोग रन करते हैं, कुछ और गुरु भाई आपके साथ हैं, वो मैंने देखा। और उस पे धड़ाधड़, मतलब कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं, भीड़ की भीड़ लगी हुई है। उसमें एक किसी व्यक्ति ने कोई अजीब सा कमेंट किया था, तो एक गुरु बहन ने कहा कि धर्मेंद्र भाई देखो, ये ऐसा कमेंट कर दिया, आपको जवाब देना चाहिए। तो मैंने जाकर के देखा तो पता चला कि अपना गुरु भाई ऑलरेडी वहां पे लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। हालांकि उस व्यक्ति को जवाब तो दिया, लेकिन अब क्या है कि मुझे भी लग रहा है कि हालांकि पिछले 3 साल से जो वर्चुअल ऑनलाइन ये जो प्रचार हो रहा है गुरुदेव का करवा रहे हैं, वो तो आनंद का विषय है ही है, और बड़ा एक संतोष भी है। लेकिन ये जो पिछले 2-2.5 महीने गुजरे हैं ना गुरु भाई, इसमें वो आनंद की मात्रा जो है वो 30 गुना बढ़ गई है। पहले अपन महीने में एक बार सोचा करते थे ऐसा होता है, लेकिन अब वो डेली 2 बार हो रहा है। मतलब वैसा आनंद आ रहा है, खुल करके प्रचार करने का आनंद आ रहा है, और बिल्कुल खरी खरी बात करने का आनंद है, कोई लाग लपेट नहीं है। वो भंवर सिंह जी के साथ काम करके मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और अभी जितने साल, जितने समय तक गुरुदेव ये करवाना चाहते हैं तो अच्छा है, वो होता रहेगा। और मुझे इसलिए ये लगता है कि गुरुदेव ने ये करवाया होगा कि भाई जो मेरे साधक हैं, जो वर्षों से लगे हुए हैं, कम से कम उनकी आराधना में तो बाधा नहीं आए, वो तो सच्चे साधक बने। वो सच्चे साधक बनेंगे तो अच्छे प्रचारक भी बनेंगे,
और ये मिशन इसी तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसमें क्या नुकसान भी होता है, जैसे मेरी जब आराधना खुद की मजबूत नहीं थी और मैं कोई नेगेटिव को पीपल के पास चला गया और बता रहा हूँ, तो मुझको उसको नुकसान झेलना पड़ता था, काफी परेशानी आती थी। एक बार किसी का फोन आ गया, फोन आया क्या, मैंने खुद नहीं वो मोल ली, जो बोलते हैं अपन, वो उसने कहीं कमेंट किया था कि ये मैं 2 साल से कर रहा हूँ और मेरा फायदा नहीं हो रहा है, गुरुदेव का मैं ध्यान कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ। उसका जो प्रॉब्लम थी वो कोई राक्षस वाली ऐसी कोई दिक्कत थी भयंकर। तो मैंने उसको फोन घुमा दिया, मैंने कहा मैं करता हूँ, क्या है ये, मैं बात करने लगा, तभी अंदर से आया फोन काट, और वो फोन काटना पड़ा मुझे। और फिर किसी से बात हुई तो किसी ने कहा भी आपको बिच्छू का मंत्र नहीं मालूम हो तो शाम के उसमें बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। किसी ने, गुरु भाई ने कहा मेरे को, वो गुरुदेव ने उससे कहलवाया उस गुरु भाई से कि भाई आपको जो खुद की नहीं समस्या सोल्व हो रही है और आप उसको पंगा ले रहे हो, उसके पीछे जो ताकत है, तामसिक शक्ति है, वो ऐसा कई बार ऐसा हुआ। तो मेरे को पहला यही पॉइंट रह गया कि खुद को मजबूत बनना है। फिजिकली मजबूत का कोई इसमें रोल है नहीं, हमें मजबूत अंदर से होना पड़ेगा। अंदर से के लिए फिर वो मंत्र जाप मजबूत करो, मंत्र जाप नहीं हो रहा तो काफी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि अंदर एक आदत थी कि भाई प्रचार शुरू करना है, प्रचार करना है, और प्रचार करते कूदते उसमें, और जैसे कहीं बोलते हैं जूते खा के आ गए वापस, वो दिक्कत थी, घर पे आके पड़ गए, 4 दिन बीमार पड़े, 5 दिन बीमार पड़े। तो ये, तो इसके लिए सर पहले आराधना अपनी मजबूत होनी चाहिए, तभी हम प्रचार कर पाएंगे, या गुरुदेव जो हमसे प्रचार करवाना चाहें। मुझे एक बार, मैं बेड उस पे था, बेड पे, और सिद्धनाथ जी का फोन आया था, सिद्धनाथ जी शर्मा का। तो वो बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल लेटा हुआ था, बिल्कुल हलचल नहीं थी बॉडी के अंदर, जैसे कोई लाश रहती है वैसे ही था। तो उन्होंने मेरे को कहा यार आप है ना, मुझे आपके अंदर एक धर्मेंद्र शर्मा दिख रहा है। तो मैंने कहा मैं ना अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, आप क्या ऐसे बात कर रहे हो कि धर्मेंद्र शर्मा दिख रहा है, वो हजारों लोगों को प्रचार कर चुके हैं। कहा नहीं नहीं, मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ, आपके अंदर मेरे को धर्मेंद्र शर्मा दिखाई दे रहा है, आप तो बस तैयार हो। तो चलो, मैंने कहा वो बात मेरे दिमाग में रह गई थी, बार बार ऐसे घूमती थी। और मैं 1-2 बार कहीं जाम सर भी गया, वहां भी ऐसे ही कमेंट आते थे मेरे पास कि, मुझे एक ज्योतिषी थे बहुत बड़े वहाँ के, एमपी के, उन्होंने 2019 में कहा आपको, मैंने उनको कहा मैं, ये समस्या है मेरे मेंटली, और तो उन्होंने मेरे को लिख के भेजा, मेरे पास लिखा हुआ पड़ा उनका। उन्होंने कहा आप तब तक बीमार होगे जब तक आप ईश्वर की इच्छा नहीं समझोगे। आपको ईश्वर ने चुना हुआ है, आप ईश्वर के साई के रूप के अंदर आपका जो जन्म है, आप भौतिक काम में लगे रहोगे तो आप परेशान ही रहोगे। मैंने कहा ईश्वर की इच्छा क्या है, कहिए, आपको पता करना पड़ेगा। 2019 में उन्होंने कहा, दिसंबर नवंबर में, और 20 में गुरुदेव ने मेरे को जन्म ले लिया, अगर 2-4 महीने बाद ही। और फिर मुझे ये समझ में आ गया कि मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम उल्टा हो जाता है। वो गुरुदेव की बात याद आती है, गुरुदेव कहते हैं, तो दादा गुरुदेव के ब्रह्म होने के बाद उन्होंने कुछ काम शुरू किए थे इधर उधर वाले, सबके अंदर वो फेल हुए थे, वो मेरे को बात याद आ जाती है। 4-5 मैंने बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डाला, वो सारे फंस गए भयंकर रूप से। इतना टेंशन हो गया, मैंने कहा गुरुदेव अब नहीं डालूंगा, अब कहीं हाथ ही नहीं डालूंगा, मेरे को इनसे बाहर निकालो आप। तो वो गुरुदेव पार्टी में लगा रखी है। तो मेरे को उनके ज्योतिषी जो थे वो अच्छे, मतलब ऐसे ज्योतिषी थे, ना डेट ऑफ बर्थ पूछी ना कुछ पूछा, और फेसबुक पे ऊपर मेरे केवल ऐसे का हाथ, मैंने ऐसा हाथ किया और उन्होंने हाथ देख के मेरे को कह दिया, लिख के भेजा कि बंधु, जो ईश्वर की इच्छा है ना वो समझो, अब आप ईश्वर के काम के लिए हो, आप खुद खुद के लिए नहीं हो आप। तो मेरे को अब वो समझ में आता है कि अपन, क्योंकि मैं जैसे ही गुरु प्रचार में रहता हूँ मैं ठीक रहता हूँ, गुरु भाइयों के साथ हूँ, गुरुदेव की बात हो रही है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनसे अलग हुआ, नॉर्मल लोगों के साथ आया, मैं बीमार हो जाता हूँ। तो ये गुरुदेव की इच्छा है कि भाई आपको तो उधर ही रहना है, तो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूँ। तो भी ये फेसबुक वाला हुआ, उसमें वो कमेंट आया ऐसे, तो उस दिन मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की थी, मैंने गुरुदेव, जैसे लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम 100 नंबर डायल करते हैं तो पुलिस आ जाती है, 101 डायल करते हैं एम्बुलेंस आती है, 108 वो आती है, तो इसमें भी ऐसा कुछ हो। तो उस दिन आपके वो पता, सबके रिप्लाई आ रखे थे, आपने रिप्लाई कर रखे थे सबके, और मैंने कहा ये देखो, ये वो आ गई, जो पुलिस आती है वो पुलिस आ चुकी है और सबको रिप्लाई दे रही है फटाफट अपने आप। गुरु भाई, ये बड़ा आनंददायी काम है। मतलब कुछ जी। लोगों को लगता हो बड़ा बोरिंग सा, यार एक ही चीज रटते रहते हैं, एक ही चीज बोलते रहते हैं, लेकिन मतलब उसको बार बार रिपीट करने में भी आनंद आता है और ये एक ह्यूमर भी बना रहता है। तो बहुत मतलब इनोसेंट टाइप के लोग भी आते हैं, बहुत घाघ टाइप के लोग भी आते हैं, और सबको सब तरीके से समझाना पड़ता है। तो वो एक आनंद है, और वो मतलब अपन भी इंसान की साइकोलॉजी समझना शुरू कर देते हैं। मैं पहले हम्म। ऐसी मतलब इतने कोई मेरे वो नहीं थी, लेकिन अब कोई बात, जैसे बंदा सवाल करता है ना, तो भिड़ते उसका सवाल पूरा होने से पहले मेरे को पता पड़ जाता है कि ये क्या, इसका मोटिव क्या है इसके पीछे।
और अपना जवाब गुरुदेव अंदर से तैयार करते, बटन पुश करके रखते कि बेटा यही बोलेगा तू, अब देख। तो वैसा ही होता है, तो बड़ा आनंद है। और आपका तो बोल्ड रिप्लाई रहता है काफी। हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ, आपके रिप्लाई काफी बोल्ड रहते हैं। मैं तो उतना बोल्ड नहीं लिखता, आराम से मैं तो उसका समझाने का, कन्विंस करने का प्रयास करता हूँ। एक बार किसी ने कहा था मुझे फायदा नहीं हो रहा है, तो शायद आपका कोई ऐसा ही रिप्लाई था आ गया आपको। जो गुरुदेव ने कहा है कि मेरे से पार नहीं पड़ती, दूसरा गुरु देखो, गुरुदेव ने क्या रखा है, ऐसा कुछ रिप्लाई बिल्कुल देते थे बिल्कुल। आप। देखो, आपने को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक जाट के चेले हैं, और जी जाट की जो ओरिजिनल स्टाइल है ना, वही मेंटेन करनी है अपने को भी। अगर अपन बहुत सबमिसिव हो जाएंगे और बहुत डिप्लोमेटिक हो जाएंगे, तो सामने वाले समझेंगे अपना कोई स्वार्थ है इसमें, अपना तो कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए जी जी। आपने भी देखा होगा, भंवर सिंह जी जब बात करते हैं किसी से, तो एकदम खरी खरी बात ही करते हैं, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करते। उन्होंने उस दिन कह दिया था, ये गुरुदेव की बात करनी है तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो 2 मिनट के अंदर उठ के चले जाना। वह सीधा ही ऐसे बोलते हैं। अब मैंने कहा नहीं, गुरुदेव की बात ही करेंगे, दूसरी बात नहीं करेंगे। यही ना। तो अब मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग इंटरेस्टेड क्या मतलब नीड में हैं, जिन लोगों की आराधना में बाधा है और वो अपनी आराधना को सघन करना चाहते हैं, वो सारा कुछ अचीव करना चाहते हैं जो गुरुदेव वादा करते हैं, तो वो लोग संपर्क कर सकते हैं मुझसे, और मैं उनको केस टू केस बेसिस पे भंवर सिंह जी से कनेक्ट करवाता रहूंगा। अब भंवर सिंह जी ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि कोई डायरेक्टली उनको कॉल कर देता है, तो वो कह देते कि आपने धर्मेंद्र जी से बात की क्या पहले, तो कोई कह देगा कि हाँ बात हुई थी बहुत पहले, बोले नहीं बहुत पहले वाली बात खत्म हो गई, अब दोबारा बात करो उनसे आप। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है, मैं फिर से उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि हम लोग एक एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें जो भी व्यक्ति कनेक्ट होना चाहता है, उसके जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं या जो भी वो बात कहता है या कहती है, उसको हम लिख के रख लेते हैं। जिस डेट को कनेक्ट करवाया, जिस डेट को गुरु भाई बहन ने कांटेक्ट किया, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर, उसका कनेक्शन का डेट, और फिर जो प्रॉब्लम है वो लिख के रख लेते हैं। फिर जिस दिन भंवर सिंह जी से कनेक्ट करवाया, जितने बजे भंवर सिंह जी से कनेक्ट करवाया, मैं तो मतलब जैसे एक डॉक्टर के बाहर नहीं होता, वो एक रिसेप्शनिस्ट बैठा रहता है, वैसा सा काम है कि मैं पर्चे बना बना करके, ठीक है अभी आप 5:30 बजे जाना, आप 6 बजे जाना, आप 6:30 बजे जाना। तो मेरी पत्नी कभी कभी कहती है कि यार ये अच्छा काम दे दिया तुमको भंवर सिंह जी ने, वो बड़ा बढ़िया वाला रिसेप्शनिस्ट बना दिया तुमको, पढ़ा लिखा। तो मैंने कहा हाँ मेरा काम यही है। तो बेसिकली हम जब वो एंट्री करते हैं डिटेल की, तो दुनिया को डेफिनेटली पता चलना चाहिए, और बिना रिसर्च के, बिना डेटाबेस के वो चीज सामने नहीं आ सकती है। जैसे आज आपने खुलकर के अपनी बात कही, वो एक प्रमाण है कि उन जब आपको वो प्रॉब्लम थी, जिस समय आप गुरु भाई से मिले, भंवर सिंह जी से मिले, उसके कितने दिनों बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन आया, ये ऑन रिकॉर्ड जब बात रहेगी, तो आज नहीं, आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि गुरु सियाग योग ही एक ऐसा योग है जिससे त्रिविध ताप शांत हो सकते हैं। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो असाध्य है, गुरु की डिक्शनरी में कुछ भी असाध्य नहीं है। और गुरु इतना दयालु है, भंवर सिंह जी कहते हैं कि वो जैसे उनको ना एक झोला सा दिखाया जाता है, जैसे नाथ योगियों के पास होते हैं ना झोले, वैसे सा एक झोला दिखाया जाता है, और वो भरा हुआ है, और वो गुरुदेव बोलता है कि ये झोला ना तेरा खाली नहीं होगा, तू तो निकाल निकाल के देता रहे ऐसे करके। तो ये गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, भंवर सिंह जी को परेशान नहीं करें। और ये ऐसे केसेस बहुत हैं, हमारे लाखों करोड़ों गुरु भाई बहनों में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही किसी वजह से, और वो अगर बात होती है और वो ये चीज करते हैं, और ऐसी कोई बात तो है नहीं कि कोई मतलब वो गुरुजी से अलग कोई बात बता रहे होंगे, है ना। वो तो गुरुजी में आपकी ऐसी निष्ठा पक्की कर देंगे कि बंदे दूसरे छोड़ के चले जाएंगे गुरुदेव को, लेकिन ये बंदा जिसको मिल गया ना, वो जिंदगी भर गुरुदेव को नहीं छोड़ेगा। आज एक वो वो विशेष केस के लिए होता नाम नहीं दूंगा मैं, अजमेर के गुरु भाई है, उनको भी ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, और वो जब कनेक्ट हुए, मैंने बात करवाई, तो पहले दिन उनको लगा कि यार ये तो कोई अजीब सी चीज है यार, मैं तो ऐसा मतलब फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं है। लेकिन उनको ये बता दिया गया था कि बेटा तू कर लेगा तो काम चालू हो जाएगा आज से ही। तो वो 3 दिन हो गया, आज उनको तीसरे दिन उनका फोन आया सुबह सुबह मेरे पास। फिर भंवर सिंह जी से पहले बात की, मेरे से बाद में बात की, और उसने कहा कि गुरु भाई
ईमानदारी से बताऊं आपको, मेरे क्या है कि 80% प्रॉब्लम सॉल्व होगी 3 दिन में। मेरी जिंदगी में आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। अगर आपका कोई गुरु भाई बहन ये बात कह दे और आपके उस छोटे से प्रयास से उसके जीवन में वो खुशी आ जाए, तो गुरुदेव भी तो यही चाहते हैं ना। बिल्कुल नहीं, नहीं, जो भवन सिंह की वाली है वो विशेष केस के लिए रहती है। मैं दूसरी बार गया था, हम 3 जने थे, लेकिन किसी को ऐसा कुछ नहीं हुआ महसूस, और जो मुझे हुआ था वैसा। तो फिर मेरे को लगा कि जो विशेष कोई केस है स्पेशल, उनमें ही वो गुरु शक्ति कार्य तो गुरु शक्ति कर रही है। भवन सिंह जी के अंदर जो दादा गुरुदेव शक्ति थी उस समय आई हुई थी, वो कार्य तो सब पूरी शक्ति कर रही है। जैसी प्रॉब्लम है वैसा, अब कहीं मेरे पास मैसेज आए भी 2-3 दिन में, तो मेरे भी डिप्रेशन है तो भवन सिंह जी नंबर दीजिए आप। मैंने कहा मंत्र जाप कीजिए ना। वो वो वाली बात है, वो एक विशेष अलग रहता है उसमें। मैं मेंटली टेंशन, मेंटल प्रॉब्लम की वजह से वहाँ नहीं गया था भवन सिंह जी के पास। मेरे जो स्पिरिचुअल डिजीज थी, अब मुझे भी ये वर्ड अब मिला स्पिरिचुअल डिजीज, और एक अलग सी डिजीज है ये, मुझे समझ में नहीं आती है क्या प्रॉब्लम। मैं घर में हूँ, मैं पड़ा हूँ, मैं सीढ़ी चढ़ के आ गया और बेहोश जैसे पड़ा हूँ, सुबह शाम हो गई, हिल नहीं पा रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ, और मेडिकली सारी रिपोर्ट्स ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। जो मेरा भौतिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, वैवाहिक जीवन है, सारा बिल्कुल डिस्टर्ब, बिल्कुल एकदम ऐसे रहता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया। और मैं यहाँ बीमार था, वो मयूर भाई का कॉल है, आप द्वारका हो। तो मैंने कहा चलो, गुरुदेव की इच्छा है। वो इच्छा ऐसी थी कि गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की थी। मैंने कहा गुरुदेव, मैं घर ऑफिस से परेशान हो गया हूँ, मेरे को कहीं घुमाने ले जाओ आप। तो मेरे पास फोन आ गया कि आप द्वारका आ जाओ, मयूर भाई का। और मैं बिल्कुल बीमार था, सब मेरे साथ में था, सबने देखा मुझे कि मैं कितना, मेरी हालत क्या थी। सुबह दूसरे दिन उठे, ये टीम है, ये टीम इधर जाएगी, ये टीम उधर जाएगी, और मैं एक भारी मन से, मन भारी इसलिए था, मैंने कहा मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और लेकिन मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा मेरे को कहाँ भेजना आप। भेजा, मैं 15 किलोमीटर पैदल चल रहा था, 10 किलोमीटर पैदल चल रहा था, 20 किलोमीटर चल रहा था। सब लोग लिफ्ट में जा रहे थे और मैं सीढ़ियों से 4 मंजिल ऊपर जा रहा था, सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। मैंने कहा लिफ्ट नहीं हुई आज मैं लूंगा। तो ये मेरी जो प्रॉब्लम थी ये समझ से बाहर है। और मैं जैसे ही घर आया और नागौर उतरा और ऑफिस गया, शाम को आया तो मैं वैसा ही भारी हो गया। मतलब 7 दिन में दौड़ रहा हूँ सुपरमैन की तरह, फिर वापस बीमार हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, इसका मुझे भी कोई वर्ड मिला नहीं, लेकिन कौन सी इनका ये स्पिरिचुअल डिजीज है, विशेष केसों में रहती है। ये तो स्पिरिचुअल वो डिजीज केस है, वाले हैं जी। ये स्पिरिचुअल डिजीज है। और बधाई हो कि आपकी वो स्पिरिचुअल डिजीज खत्म हो गई है। अब आप अपनी आराधना को भी सघन कर सकते हो, प्रचार को भी सघन कर सकते हो, और पूरी दुनिया को बता सकते हो कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है, और जो हरि को बचेगा वो हरि को ही प्राप्त होगा। हाँ, अब डर नहीं है ना। अब केस से भी केस हो, भले कैसा ही काम से शक्ति हो सामने, तो कॉन्फिडेंस रहता है अंदर से कि गुरुदेव बोलते हैं, हम बोल नहीं पाते। मैं तो आज पहली बार को इतना बोल रहा हूँ, बाकी मेरी तो आदत नहीं है ऐसे बोलने की। तो नहीं, कहीं मैंने कोई स्टेज आपको पे पहली बार इंटरव्यू किया था जब आप छीला गांव गए थे शायद, हाँ, उस और समय मैं वहां पे करते आप करते बड़ी मुश्किल आधा से उधर बोल रहा था। 5-7 मिनट बोले। आप कह रहे थे नहीं भाई आप ठीक है, लेकिन आज आपसे गुरुदेव ने 1 घंटे बुलवा दिया, पता है आपको। मैं प्रार्थना तभी तस्वीर के सामने बोल के आया था। मैंने कहा आपको बोलना है, मेरी आदत नहीं है, मेरे तो पैर काम से है। जैसे ही कोई कैमरा था, मैं अपना नाम भूल जाता हूँ। मेरे को ऐसे रहता है स्पीच देना है और मैं नाम भूल जाता हूँ मेरा। हाँ, मैं ये हूँ, यहाँ से हूँ, ऐसे बोलता हूँ। तो अब गुरुदेव बोल रहे हैं, गुरुदेव बुलवाते हैं, और काम बिल्कुल तो सारे गुरुदेव गुरुदेव बोल रहे करते हैं, ये नहीं करते हैं। हैं, बिल्कुल गुरुदेव बोल रहे हैं। तो आज अपन इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, और आप कंटिन्यूअसली अपडेट देते रह सकते हैं, शेयर करते रह सकते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति प्रगति कैसी रही है। इससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, और जो लोग गुरु सियाग योग को छोड़ने की कगार पे हैं, उनके लिए ये एक संजीवनी का काम करेगा एपिसोड। और सब कुछ गुरुदेव की कृपा से होता है, उन्हीं के चरणों में समर्पित करके होता है। उनके चरणों में नहीं बैठे और उनके सिर पे चढ़ जाए तो वो एक झटके में उतार देते हैं, ऐसा भी देखा गया है। इसलिए सबसे वो पवित्र जगह गुरुदेव के चरण है। जो छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो उदाहरण उनके लिए भी है कि ईश्वर आपके सामने आ गया है और नहीं पहचान पाया, तो फिर वो 84 वाला चक्कर है, पहचान लो, अभी तो मौका है। बिल्कुल, छोड़ने वाले तो बिल्कुल, दूसरा सर, वो जो बात है कि प्रचार है वो नए लोगों के लिए हो। हम आपस में ही प्रचार कर रहे हैं, गुरुदेव की फोटो और दूसरे को भेजते हैं, ये करते हैं। नए लोगों के लिए जो प्रचार, ऐसा क्योर्स रहे, ऐसी कुछ बातें रहे कि नए लोग उसको देख के इम्प्रेस हो जाए। और गुरुदेव की आवाज में वो बिल्कुल, एक वीडियो के अंदर ये कमेंट था कि मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन इन्होंने मुझे अट्रैक्ट कर लिया। ये जो बोल रहा है व्यक्ति, जो बोल रहा है, मैं इसकी तरफ खींचा हुआ चला आ गया। तो गुरुदेव की आवाज के अंदर ही वो बैठे थे, गुरुदेव की आवाज के अंदर वो सब कुछ है, लेकिन बिल्कुल है। पॉइंट अपने को पकड़ना है।
हम उनको ये बताते हैं, जैसे गुरुदेव के जो दूसरे वीडियो हैं कि आप नाम जप करो, या जो भी कोई दूसरे वो उनसे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, मेंटल टेंशन दूर हो जाएगी, हाइपरटेंशन नहीं होगा, थायराइड खत्म हो जाएगी, एड्स ठीक हो गया, तो वो लोग खिंचा रहे, अरे ये आदमी एड्स ठीक करने की बात कर रहा है। तो गुरुदेव तो वही है, तो हम उन उन बातों को क्योर करें ना, ना कि ऐसी जो दूसरी बातें हैं गुरुदेव की जो हमारे लिए, गुरुदेव की स्पीच में आधी बातें तुम्हारे लिए होती है, पुराने शास्त्रों के लिए कि आप नाम जप कीजिए, आप ध्यान कीजिए, आप ये कीजिए। और कुछ बातें होती है नए लोगों के लिए, आप ये करो ये हो जाएगा, ये देखो वहाँ ये हुआ वो हुआ। उन बातों को क्योर्स करेंगे अपन। ये क्योर्स नाम ये गुरुदेव का दिया हुआ था कि भाई सब कुछ ये हो रहा है, तो आप क्यों ना मेरे क्योर से शेयर करो। तो ये गुरुदेव ने जो नाम दिया था एक क्योर्स, गुरुदेव क्या क्योर्स, ये गुरुदेव का नाम दिया हुआ था। अच्छा, और गुरुदेव करता है उसमें काम। मैं तो रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ तो एक लाइन रहती है, एक लिस्ट रहती है लंबी, और लोग अपनी परेशानी बताते हैं उसमें, और वो सबको एक ही रिप्लाई देता है, आप गुरुदेव का मंत्र जाप कीजिए। सबको एक ही बात बोलना पड़ता है, सबको एक ही लाइन बोलनी पड़ती है, 100 कॉल है, सबको एक ही बात बोलना पड़ता है, आप गुरुदेव मंत्र का जाप कीजिए। तो मंत्र क्या है, ये मंत्र है। और वो एक मेरी जैसे पहले हम मंत्र शेयर करते थे स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, ये मंत्र जपो अब ये हो जाएगा। अब ये शेयर करते हैं, लोगों को 1000 सवाल आते हैं उसके बारे में, कब जपना है, क्या जपना है, क्या टाइम है, क्या पहनना है, क्या खोलना है, क्या इसमें नियम है, क्या बंधन है। तो मैंने कहा यार फिर उसका क्या महत्व हो रहा, अपन तो ऐसे ही बता रहे थे लोगों को ये मंत्र जपो, मंत्र के बाद भी इतनी जानकारी देनी पड़ती है। लोगों के तो 1000 प्रश्न रहते हैं इसमें, मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ, मैं ये पूजा कर रहा हूँ, नहा धो के बैठूं क्या। एक फोन आया था, क्या मैं सुबह करूंगा नहा धोकर, मैं कहा नहाने की जरूरत नहीं, आप तो अभी से शुरू कर दो। तो और किसी का यार कि मैंने आज 15 मिनट किया, अब मुझे क्या होगा। ऐसे वो लोग भोले लोग रहते हैं, आज तो मैं 10 मिनट गुरुदेव का मंदिर जपा, क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो एक आनंद रहता है अंदर से, इतने भोले लोग बहुत आदमी हैं। आनंद, और वो बहुत। जी चलिए, तो बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। अब अपन इस कार्यक्रम का समापन गुरुदेव के वो 4 मिनट के वीडियो से करते हैं, जिसमें बिल्कुल। वो यही कहते हैं कि आपको रोग के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा फेवरेट वीडियो है वो गुरुदेव का। तो वो अपन सबको दिखाते हैं, ताकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनकी दीक्षा भी हो जाए, क्योंकि गुरुदेव ने उसके आखिर में मंत्र भी बोला है। और आपने अगर मंत्र सुन लिया, नए व्यक्तियों के लिए है कि आपने अगर मंत्र सुन लिया तो आपकी दीक्षा पूरी हो जाएगी। उसके लिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, कोई गुरु दक्षिणा नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी आश्रम जाने की जरूरत नहीं है, किसी समाधि जाने की जरूरत नहीं है, किसी धाम जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने अंदर जाने की जरूरत है, क्योंकि आपका असली गुरु आपके अंदर बैठा है। और ये मंत्र सुनते ही वो जागृत हो जाएगा, जिससे आप कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तो ये गुरुदेव का बताया हुआ संजीवनी मंत्र है, और साथ में ये चेतावनी भी है कि जितनी देर के लिए ध्यान की प्रार्थना करके बैठोगे, उतनी देर में ही ध्यान बंद होगा। अगर आपका ध्यान उससे ज्यादा चलता है तो ये गुरुदेव की एनर्जी नहीं है। ये एक इंडिकेटर है, जिससे अपने को पता पड़ जाएगा कि ये कोई और ही अड़ंगा है, जो बेसिकली स्पिरिचुअल डिजीज में आता है। तो ऐसे गुरु भाई बहन संपर्क कर सकते हैं जिनको 15 मिनट से ज्यादा ध्यान होता है। और अगर वो 15 मिनट मांगते हैं और 15 मिनट से ज्यादा ध्यान होता है, तो वो कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक जी लाइन गुरु और भाई। बोलना चाहूंगा। जी। एक बार सपने में गुरुदेव आए थे कि आप ये मंत्र है ना, ये आप गलत जप रहे हो, इस मंत्र के अंदर 2 बार कृष्ण लगाओ। और मैंने कहा गुरुदेव ने ये कह दिया। और सुबह उठा तो गुरुदेव का वीडियो आया, मंत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो मैंने कहा वीडियो वाली बात है, वो उसको मानते हैं, तो ये भ्रमित ऐसे कर देती है सर, सपने में आके बहुत कहती बहुत बहुत। है। एक गुरु बहन ने मेरे को बताया कि उसने शुरू किया ध्यान करना, और ध्यान में आकर के गुरुजी उसको कह रहे मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा। तो मैंने कहा यार, फिर ये अपने वाले गुरुजी नहीं है, ये तो भाई सबका उद्धार करेंगे, क्यों 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 बर्बाद करेंगे। तो बस ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कॉशन के रूप में रखी जानी चाहिए। ज्यादा अपन विस्तार से बात नहीं करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया गुरु भाई, बहुत आनंद आया। और आपके ऊपर गुरु की कृपा बनी रहे। आप बिल्कुल खुले हाथों से, खुले दिमाग से, खुले दिल से सबको अपना परिवार मानते हुए इस गुरु का कार्य करते रहिए, और आपकी पूरी बरकत होती रहेगी। यही प्रार्थना मैं बिल्कुल। गुरुदेव से करता हूँ। सब में गुरु है, तो वो मुसलमान में भी गुरु है, और उन सब में। भूतों में भी वही गुरु है, जो भूत परेशान कर रहे हैं उनके अंदर भी वही गुरु है। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।